आणि 18व्या पर्वातील आजचा हा अंतिम दिवस, फायनल डे. शेवटच्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये मेगा फायनल आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र ते दोन संघ कुठच्या संघ असतील, अंतिम फेरीत धडक मारतील, त्यासाठी ही लढत आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते. उपांत्य फेरीचे सेमीफायनलचा सामना या सकाळच्या सत्रामध्ये सुरू होताना दिसतोय. नाणेफेक जिंकली FM हॉस्पेट कर्नाटक क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं गेलं ते रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघाला. सलामीची विनीची जोडी मैदानात पावलं टाकतायत. रुपेश 11 बेतुल संघाचे मोहम्मद आणि त्याच्या साथीला ओमकार कॅनी, ज्याच्या फलंदाजीमधनं आपण या स्पर्धेतील अर्धशतक पाहायला मिळालं. आणि संध्याकाळच्या सत्राचा सामना तो पाहायला कित्येक प्रेक्षकांनी याची देही याची डोळा. पहिलं षटक FM हॉस्पेट कर्नाटक क्रिकेट संघाकडनं हाताळलं जात आहे. तो उजव्या शैलीचा गोलंदाज समालोचन कक्षाच्या एंड कडनं पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट सिब्बान शेख. आखो टप्प्याचा चेंडू, त्याच्यावरती शॉर्ट आर्म पुलचा फटका, डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. बहुत ही आक्रामक शुरुआत, पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी और बहुत जल्दी आपने आपको जो कि पोजीशन बनाया. बहुत ही तगड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और एक बड़े शॉट के साथ आगाज होता हुआ मैदान पर बेतुल क्रिकेट टीम रनों का खाता शुरू करती हुई मैदान पर. एक मोठ्या फटक्याने आपलं खातं उघडताना दिसतोय. मोहम्मद इरादे स्पष्ट करतोय. मोठा सामना, मोठी खेळी अपेक्षित असेल, कारण दोन्ही संघांसाठी विजय खूप हा महत्वाचा असेल. मात्र या सामन्यामध्ये प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. व्यावसायिक क्रिकेटमधील स्टारकश खेळाडू आज आमने सामने उभे पाहायला मिळतात. खऱ्या अर्थाने खूनगाठ बांधली गेली ती या उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये. सिब्बान शेख याचं मात्र पहिल्या चेंडूवरती षटकाराने स्वागत करतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला धोक्याची सूचना देतोय. आपल्या फलंदाजीमधनं धावसंख्या धावफलकावर धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघाला. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. याही वेळी आखो टप्प्याचा चेंडू, यावेळी दिशा बदलली, डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर, बॅक टू बॅक दूसरा षटकार. क्या बढ़िया शुरुआत, आप रिप्ले पर जरूर देख सकते हैं किस तरह से ये फिर से जो कि थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे निकले डाउन द ग्राउंड और फिर से एक छोटी गेंद मिली और बिल्कुल कड़ा प्रहार. बहुत ही अच्छा टाइमिंग, ताकत लगाई शॉट के ऊपर और 2 लगातार छक्के लगाते हुए आक्रामक शुरुआत मैदान पर. स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान से. 2 चेंडूंवरती नक्कीच चर्चा होताना दिसतोय. सिब्बान शेख सोबत फिरोज हा चर्चा करतोय, कारण पहिले 2 चेंडू आक्रमक पवित्र पाहायला मिळतोय. ज्या फलंदाजीसाठी मोहम्मद हा ओळखला जातोय, ती फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या 2 चेंडूंवरती 2 मोठे फटके निघतायत आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर पॉवर प्लेचं षटक जोखीम या षटकामध्ये नक्कीच असेल. मात्र ती जोखीम पत्करून सिब्बान शेख याला गोलंदाजी करावी लागेल. ती अचूकता गोलंदाजी मधली शोधावी लागेल. सिब्बान शेख ज्या गोलंदाजीसाठी परिचित, मात्र आज खूप मोठा सामना, उपांत्य फेरीचा सामना. पराभूत संघाला इथून संधी नसेल, मात्र जो संघ विजयी ठरेल अंतिम फेरीत खेळेल. थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर बदलाव हो रहा था शॉर्ट फाइन लेग पर और इसलिए बिल्कुल रोका गेंदबाज को अंपायर ने. सिब्बान शेख एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से. यावेळी मिस टायमिंग फटका, चेंडू हवेमध्ये, डीप स्क्वेअर लेग वरचा क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय. तिसऱ्या चेंडूवरती कमबॅक करतोय गोलंदाज सिब्बान शेख आणि हम भी कुछ कम नाही या इराद्याने आपल्याला हा चेंडू पाहायला मिळाला. पहिला गडी बाद होतोय, पहिली प्राइज विकेट मिळवून देतोय FM हॉस्पेट कर्नाटक संघाला. देखिए आप काफी निराशा के साथ जरूर लौट रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रदीप मैं कहूंगा कि बिल्कुल बल्लेबाज ने गलती की. देखिए किस तरह से गेंद थी, गेंद के लाइन पर बिल्कुल नहीं निकले. इस बार उतना समय नहीं मिला गेंद को ऑन साइड पर खेलने के लिए. गेंद खड़ी होगी स्क्वायर लेग पर, एक अच्छा कैच, लेकिन आप 2 शॉट बड़े लगा चुके हैं तो इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये 5 या 6 ओवर का मैच नहीं है, ये मैच 8 ओवर का है और 8 ओवर में आपको अलग अंदाज के साथ, अलग गेम प्लान के साथ खेलना पड़ेगा. और मेरे ख्याल से मोहम्मद ने बिल्कुल गलती की. 2 बड़े शॉट लगाए थे, ठीक ठाक था. पावर प्ले का पहला ओवर था, 12 रन स्कोरबोर्ड पर स्कोर था. इतनी जल्दबाजी बिल्कुल जरूरी नहीं थी और वहीं पर एक विकेट चटकाया. पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर.
मोहम्मद थोडंसं निराश हताश मनाने माघारी परतताना दिसतोय, कारण आज एक मोठा सामना ज्या खेळीची आवश्यकता होती, सुरुवात चांगली झाली होती, मात्र कुठंतरी संयम बाळगणं हे नितांत गरजेचं होतं. मनावरचा संयम थोडासा ढळला आणि पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्यांच्या आहारी जाताना दिसला मोहम्मद. क्षेत्ररक्षकाने कुठेही चुकी केली नाही, त्या क्षेत्ररक्षकाने एक यशस्वी झेल आपल्याला पकडताना पाहायला मिळतोय. 1-12 ही धावसंख्या धावफलकावर. कप्तान मोर्चे पर आ रहे हैं, एक साझेदारी जरूर बनानी पड़ेगी. 8 ओवर का मैच है. शुरू में 2 ओवर पावर प्ले का खेल है, 5वां ओवर और एक जो कि कंपलसरी पावर प्ले का ओवर है. और एक से ओवर से अच्छी शुरुआत रनों की, एक ओवर से कमबैक भी हो रहा है मैदान पर. एक विकेट चटकाया सिब्बान शेख ने. थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं. नक्कीच आत्मविश्वास दुणावला जाईल तो सिब्बान शेख याचा, आणि त्याच आत्मविश्वासाने नंबर 3 वरती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुरब्बी कर्णधार मिस्टर गोपाळ बटा उजव्या शैलीचा फलंदाज यावेळी स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र संयम दाखवला जातोय. एक रक्षात्मक फटका पाहायला मिळतोय, सन्मान देतोय, त्याचबरोबर एकेरी धाव संख्येने गोपाळ बटा आपलं खातं उघडतोय. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर फळ्यावरती बदलली जाते, ती 1-13 धावा. सामने बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी जरूर है, लेकिन गोपाल बटा वो भी बिल्कुल ढेर सारा क्रिकेट खेल चुका है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, बड़े बड़े शहरों में बिल्कुल. और मालूम है कि इस बड़े मुकाबले में अपने टीम के साथ किस तरह से खेलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और वो बात गोपाल बट्टा बिल्कुल बखूबी जानते हैं. और वो सामने मात्र पहली बार आज के दिन में लेफ्ट हैंडर बैटर, और उनके लिए राउंड विकेट सिब्बान शेख अपने बॉलिंग बार पर. ओमकार केनी यावेळी चेंडू मिड ऑफला क्लिअर करतोय, येतोय डीप लॉंग ऑफच्या सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी ओमकार केनी याच्या बॅटमनना हा खणखणीत ब्रँडेड सांगेम प्रीमियर लीग चौकार पाहायला मिळतोय. देखिए किस तरह से ये शॉट लगाया जिसकी हम प्रशंसा कर रहे थे. हाल में बिल्कुल बड़ी एक इनिंग जरूर खेले हैं, लेकिन इस मैदान पर इनका बिल्कुल बल्ला बोल रहा है, डंका मचाया इस खिलाड़ी ने. देखिए किस तरह से आप रिप्ले में देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मिड ऑफ पर सर्कल पर फील्डर था, उनके ऊपर से कोई बिल्कुल मौका नहीं मिला, और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकला. 17 रनों पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय, चेंडू जमिनीला घरंगळत येतोय, डीप मिड विकेट वरती क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी ती ओमकार केनीसाठी. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त. 1-18 धावा धावफलकावरती. कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं श्रीवर्धनच्या मैदानावरतीही ओमकार केनीची बॅट तळपताना आपल्याला पाहायला मिळाली. ते सातत्य आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळेल का या सांगेम प्रीमियर लीग मध्ये? बिल्कुल ये मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला है. आखिरी जो कि मैच के लिए दरवाजा खुल जाए, दरवाजा बंद हो जाएगा, वापस जाना पड़ेगा. और पिछली गेंद पर आपने देखा कि गोपाल बट्टा का अनुभव देखो, थोड़ा सा जो कि मिसफील्डिंग रही थी मिड विकेट पर लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान, लेकिन गोपाल बट्टा ने दूसरे रन के लिए बिल्कुल जो कि मना किया. मालूम है जब जब मिसफील्डिंग होती है रनआउट का खतरा ज्यादा होता है, और ये गोपाल बट्टा का अनुभव मैदान पर दिखाई दिया. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ 18 पर. एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा 8 ओवर के मैच में 1 विकेट के नुकसान पर. नाईक सर, आतापर्यंत फलंदाजीमध्ये लेखाजोखा पाहिला तर ओमकार केनी हा नंबर 1 वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याच्या फलंदाजी मधना 126 धावा आतापर्यंत निघालेल्या आहेत. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. रोड एंड कडनं गोलंदाजीसाठी यावेळी सज्ज होतोय FM हॉस्पेट कर्नाटक संघाकडनं राजेश सोरटे आतापर्यंत त्याच्या नावावरती 5 गडी बाद आपल्याला हा प्रवास त्याचा पाहायला मिळतोय या सांगेम प्रीमियर लीग मधील. यावेळी चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू टोलवलाय, लॉंग ऑन बाउंड्री सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. आप फिर से एक बार देख सकते हैं, जो दर्शक YouTube पर जुड़ चुके हैं उनके लिए सामने लंबी बाउंड्री है, बिल्कुल हमारे सामने लंबी बाउंड्री है, और इस बाउंड्री को क्लियर करना बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं होता है. जब नई गेंद होती है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस खिलाड़ी के क्या कहने. देखिए ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर लिया और सामने बिल्कुल लॉप किया, बहुत ही खूबसूरत छक्का, 6 रन. राजेश सुरटेचंही स्वागत होताना दिसतंय एका मोठ्या फटक्याने, आणि ओमकार केनी मात्र नक्कीच आत्मविश्वास दुणावला जाईल. तो डावकर शैलीचा फलंदाज. 24 एक बाद.
यावेळी मात्र संयम पाहायला मिळतोय. मोठा फटका निघाल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय स्वीपर कव्हर वरती, चेंडू फेक होईपर्यंत दुहेरी धावांकडे पावलं वळताना दिसत आहेत. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. गोपाळ बटा आणि त्याच्या साथीला ओमकार केनी. दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 बाद 26 धावा. बहुत एक अच्छा क्रिकेट मैदान पर एक बड़े शॉट के बाद एक डबल बनाया, ये बिल्कुल अच्छी नीति है दोनों बल्लेबाजों की. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. राजेश सोरटे यावेळी पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय. मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने, चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव पाहायला मिळतोय. ताळमेळ सुरेख पाहायला मिळतोय दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर पाहायला मिळतंय फळ्यावरती. 1 बाद 27 धावा. 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का ओवर जो दूसरा ओवर मैच का जारी है. इसके बाद 5वां ओवर वो होगा कंपलसरी पावर प्ले का ओवर. मैच 8 ओवर का सेमीफाइनल का मुकाबला. यावेळी मात्र उजव्या शैलीचा फलंदाज गोपाळ बट्टा, कित्येक मोठ्या सामन्यांचा अनुभव त्याच्या पाठीशी. आज नक्की कर्णधार या नात्याने दुहेरी भूमिका असेल, जबाबदारी असेल ती गोपाळ बट्टावरती. यावेळी मात्र संयम पाहायला मिळतोय. चेंडूला टोलवतोय, एकेरी धाव निघेल. क्षेत्ररक्षण होतंय, चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि एक सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतंय गोपाळ बट्टाकडनं. कारण दुसऱ्या बाजूने आक्रमण पाहायला मिळतंय ओमकार केनी आणि एका बाजूने स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न गोपाळ बट्टा. 1 बाद 28 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघ. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा चेंडू खेळायचा प्रयत्न झाला अक्रॉस द लाईन. थोडासा सुदैवी ठरतोय ओमकार केनी कारण चेंडूचा टप्पा अप्रतिम पाहायला मिळतोय तो राजेश सोरटे या गोलंदाजाचा. आतापर्यंत 1.5 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. स्क्रीनवरती पाहतोय आपण फलंदाजीमधील मुकुटमणी मिस्टर कृष्णा सातपुते. यावेळी बॅटची किनार घेतोय, चेंडू येतोय तो शॉर्ट फाईन लेग वरती. फिरोज चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव निघतोय ओमकार केनीसाठी आणि एकेरी धाव संख्येने प्रारंभीची 2 षटकं समाप्त होताना दिसत आहेत. 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 1 बाद 29 धावा धावफलकावर. प्रदीप अच्छी शुरुआत पावर प्ले में. एक विकेट जरूर खोया है, मोहम्मद आउट होकर वापस, लेकिन मोहम्मद ने शुरू में बिल्कुल आक्रमण किया और वो उसी से लेकर वही से लेकर एक अच्छी बल्लेबाजी. आतापर्यंत फलंदाजीमध्ये फलंदाजीच्या क्रमवारीत पाहिलं तर ओमकार केनी 126 धावा, 2 नंबर वरती श्रेयश इंदुलकर 117 धावा, केतन म्हात्रे नंबर 3 वरती पाहायला मिळतोय 104 धावा. मोहम्मद आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि मोहम्मदचा स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळालं तर त्याचा प्रवास या स्पर्धेतील आपल्याला पाहायला मिळतोय. उजव्या इष्टीवर चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न, चेंडू बराच काळ हवेमध्ये सलग 2 चेंडूंवरती 2 मोठे फटके निघाले होते. मात्र या चेंडूवरती तेवढं प्रॉपर टायमिंग झालं नव्हतं, अचूक संपर्क झाला नव्हता आणि मोहम्मद पहिल्या गड्याच्या रूपात माघारी परतला. सिब्बान यावेळी सज्ज होतोय वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी. यावेळी विकेट करण्याचा प्रयत्न यष्टीरक्षक इथं मात्र दौड करताना दिसतोय. अनेक सुरेख झेल म्हणावं लागेल, यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. धावत जाऊन त्या चेंडूवरती नियंत्रण मिळवतोय आणि 2 बाद 29 धावा. कहीं न कहीं एक ब्रेक थ्रो की फिर से जरूरत थी वो मैदान पर, जो कि थोड़ी सी छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी बल्ले पर ऊपर लगी और एक अच्छा कैच मैं कहूंगा. विकेट कीपर ने लंबी दौड़ लगाई, उतना आसान कैच नहीं था लेकिन बिल्कुल गेंद के नीचे. मालूम था इस कैच का महत्व और उस कैच को लपकते हुए दूसरा विकेट खोती हुई मैदान पर रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट टीम. आप देख सकते हैं रिप्ले पर किस तरह से बिल्कुल शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा कैच और सफलता मिलती हुई सिब्बान शेख को. दूसरा विकेट, स्कोरबोर्ड पर टोटल 29. तीसरा ओवर का खेल और देखना होगा नए बल्लेबाज मैदान पर कौन निकलते बल्लेबाजी करने के लिए. फिराज मोहम्मद मैदान पर निकलते हुए.
लेफ्ट हैंडर बैटर है। सामने गोपाल बट्टा है। गोपाल बट्टा को एक प्रदीप मैं कहूंगा कि अब लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, क्योंकि सामने 2 विकेट शुरू के बहुत जल्द, मैं तो कहूंगा तीसरा ओवर है, 5 ओवर यानी टोटल 8 ओवर का मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। गोपाल बट्टा एक और से जो कि गोपाल बट्टा के थोड़ा सा रुक कर खेलना पड़ेगा। सामने वाले बल्लेबाज है टिक्के में नए बल्लेबाज जो मैदान पर जा रहे हैं, उन्हीं के साथ दाजी नाइक वो भी है। एक को बिल्कुल जो कि सिंगल डबल के साथ, एक को आक्रामक भूमिका निभानी पड़ेगी। देखना होगा अच्छा कमबैक जो कि एक सफलता के बाद, और फिर से एक बार नए बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर आते हुए लेफ्ट हैंडर बैटर। नवीन फलंदाज आपण पाहतोय फिराज मोहम्मद, आतापर्यंत त्याच्या नावे 64 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। फलंदाजीच्या क्रमवारीत आपल्याला पाहायला मिळतोय फिराज मोहम्मद। आज मात्र खूप मोठी जबाबदारी असेल फिराज मोहम्मदच्या खाते। मुन्ना शेख, नाशिक का आशिक आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय। यावेळी पॉइंटवरचा चेंडू स्वीपर कव्हरच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास समाप्त होताना दिसतोय। आल्या पावली मोठा फटका खेळताना दिसतोय फिराज मोहम्मद 4 धावांसाठी। आप देख सकते रिप्ले में किस तरह से बैकफुट पर निकले इस बार, और बहुत ही अच्छा शॉट इस बार कवर पॉइंट पर। अच्छी शुरुआत, आते आते चौका। आजकल ये शॉट बहुत कम दिखाई देते हुए, जो कि 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर का मैच होता। कल की मैं बात करूंगा जरूर, जो कि श्रेयस तेंदुलकर ने इसी तरह से मैदान पर दोनों और बहुत ही लाजवाब जो कि शॉट मैदान पर देखने को मिले थे उनके बल्लेबाजी में। 4 रन मिले स्कोर में, अपना खाता खोला चौके के साथ 33 2 विकेट पर। सिब्बन यावेळी सज्ज होतोय पंचांच्या उजव्या साईडने डावक्र शैलीचा फलंदाज समोर, त्यामुळे राईट आर्म राऊंड विकेट। यावेळी बॅकफुट वरती जातोय, चेंडूला स्टिअर करतोय। स्वीपर कव्हरवरचा शतरक्षक येतोय स्क्रीन वरती। चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी, 2 बाद 34 धावा। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 के अपने खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी ज्याच्या नेतृत्वाखाली जिंकली होती सरपंच ट्रॉफी, तोच मिस्टर गोपाळ बट्टा स्ट्रायकिंगच्या दिशेने। यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक समोर पाहायला मिळतोय। चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी गोपाळ बट्टाला। एकेरी धाव संख्येने 2 बाद 35 धावा। आज बिल्कुल गोपाल बट्टा अलग अंदाज में खेल रहे, मेरे ख्याल से अच्छा क्रिकेट खेल रहे, एक सेंसिबल क्रिकेट, एक जिम्मेदारी का क्रिकेट मैदान पर, कप्तान का जो कि क्रिकेट वो मैदान पर खेल रहे गोपाल बट्टा। फिराज यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑन बाउंड्री वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय झेल खाली। तिसरा गडी बाद होताना दिसतोय रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघाचा। टायमिंग प्रॉपर नव्हता, संपर्क अचूक नव्हता, परिणामी क्षेत्ररक्षकाला एक संधी मिळते झेल टिपण्याची। ओवर पिच गेंद जरूर थे, लेकिन बिल्कुल खड़े खड़े खेला था सामने, और सामने के हम जो कि चर्चा कर रहे थे बाउंड्री की, जो लंबी बाउंड्री है वो क्लियर करना उतना बात आसान नहीं है, और वहीं पर फंस गए। लॉन्ग ऑन पर फील्डर कैच को पकड़ा, आप देख सकते हैं रिप्ले पर, जो कि बिल्कुल खुशी का इजहार करते हुए फील्डर एक कैच को पकड़ते हुए, और तीसरी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान कर। कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे प्रदीप जल्दबाजी दिखाई दे रही है। फिराजच्या चेहऱ्यावरती आपण स्क्रीनवरती पाहतोय नक्कीच निराश असेल, कारण ज्या अपेक्षेने फलंदाजीसाठी उतरला होता फिराज, स्क्रीनवरती आपण पाहतोय नक्कीच चेहऱ्यामध्ये ती खंत राहिली आहे की एका मोठ्या खेळाची आवश्यकता होती आज। मात्र तिसरा गडी बाद फिराजच्या स्वरूपात 3 बाद 35 धावा धावफलकावर। सिब्बान शेख नक्कीच एक उपयुक्त किफायतीदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती FM हॉस्पेट कर्नाटक क्रिकेट संघासाठी। फलंदाज चला लवकरात लवकर। स्क्रीनवरती आपण पाहतोय ओमकार केनी, जो डगआउट मध्ये बसलाय, आणि नक्कीच मनाशी एक हुरहुर लागली असेल ओमकार केनी, कारण आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये सर्वोच्च धावा त्याच्या खाती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। कशा प्रकारे बाद झालं हे आपण स्क्रीनवरती पाहतोय। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रॉपर टायमिंग नव्हता, आणि कौतुक करावं लागेल एसटी रक्षकाचं, कारण धावत येऊन झेल पकडणं तेवढं सोपं नव्हतं। शाहीद शेख आपल्याला हा एसटी रक्षक पाहायला मिळतोय। अच्छा कैच पकड़ा था। इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए। 8 ओवर का मैच है,
85-90 का टारगेट को बिल्कुल जाना पड़ेगा इस मैच में। 90 तो कम से कम पहुंचना पड़ेगा 90 तक, क्योंकि अच्छा विकेट है। सिब्बान राईट अप ओव्हर द विकेट, डाव्या स्टीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू, एक सावध पवित्रा घेतला जातोय फलंदाजाकडनं विवेक. एकेरी धावसंख्येने विवेक आपलं खातं उघडताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या 3 बाद 36 धावा. इनिंग मधील 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. धावा सुरेख आहेत, मात्र महत्वपूर्ण 3 गडी बाद होत आहेत त्या रुपेश 11 बेतुल संघाच्या. बिल्कुल प्रदीप, रन रेट की अगर मैं बात करूंगा तो 12 रन के साथ रन बन रहे हैं, 36 3 ओवर का खेल, लेकिन 3 विकेट बहुमूल्य खो चुके हैं। जो कि फ्रंट लाइन के बल्लेबाज है वो 3 बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर पर अब दबाव है, क्योंकि 5वां ओवर और एक जो कि पावर प्ले का ओवर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव है, उस दबाव को हटाना पड़ेगा। एक फिर से थोड़ी सी साझेदारी बनानी पड़ेगी मैच में। अगर साझेदारी फिर से बन गई तो आने वाले बल्लेबाजी में खास करके बबल नाइक होंगे, दाजी नाइक होंगे, उनको मौका रहेगा बड़े शॉट के लिए। इसीलिए इस बीच में एक छोटी सी साझेदारी होनी चाहिए और देखना होगा। सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजी नहीं तो फील्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही है मैदान पर। स्क्रीनवरती आपण पाहतोय खेलो मेरे से, व्हाय खेलो मेरे से फॉर ऑनलाइन आयडी 24/7 सपोर्ट, 100% ट्रस्टेड सर्व्हिसेस, इन्स्टंट विड्रॉल रिलीफ अवेलेबल, मल्टिपल पेमेंट मेथड्स, हाय सिक्युरिटी आणि बिग विन. तर लवकर लवकर जर आपण ऍप हा डाउनलोड केलेला नसेल तर ऍप डाउनलोड करा, खेळा आणि जिंका भरघोस बक्षीस. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. गोलंदाजीच्या आक्रमणावर FM हॉस्पेट कर्नाटक क्रिकेट संघाकडनं आशिष आगरकर. षटक क्रमांक 14 रोड एंड कडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने विवेक आपल्याला पाहायला मिळतोय नॉन स्ट्राईक एंड वरती, ज्याच्या नेतृत्वाखाली मांद्रे सरपंच ट्रॉफी 5 लाख रुपयांचं पारितोषिक पटकावलं गेलं होतं. तो मुरब्बी कर्णधार आपल्याला नॉन स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय. यावेळी उजव्या स्टीवरचा चेंडूला दिशा दिली जाते. डीप पॉइंट वरनं शतरक्षक येतोय. चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी विवेकला. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 3 बाद 37 धावा. हम बिल्कुल चर्चा कर रहे थे, क्या बड़ी प्रतियोगिता रही थी मांद्रे सरपंच चषक। और प्रदीप आने वाले बिल्कुल जो कि फरवरी में लगभग वो बड़ी प्रतियोगिता हो रही है जिसका इनाम हो रहा है 4,44,444, वो इस साल में भी हो रही है मांद्रे सरपंच ट्रॉफी। पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राउंड विकेट आशिष. गोपाळ बटा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, संयम यावेळी मनावरचा ढळला आणि चौथा गडी बाद होतोय. या कर्णधार या नात्याने माघारी परतावं लागतंय रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघाचा मिस्टर गोपाळ बटा. आप देख सकते हैं रिप्ले में गोपाल बटा अक्रॉस खेले, बिल्कुल टॉप एज लगा, मिडल नहीं हुई इस बार। जो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मैं कहूंगा अभी भी थोड़ा समय लेना चाहिए था गोपाल बटा को, क्योंकि पावर प्ले का ओवर वो भी बाकी था। 8 ओवर का मैच है, क्योंकि विकेट खोने के बाद निश्चित रूप से थोड़ा सा आने वाले बल्लेबाज पर जब विकेट होती है टीम 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जो अच्छी शुरुआत 2 छक्के के साथ 12 पर था स्कोर, वही से लेकर मैं प्रकारे मजल मारून देतोय रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघाला, हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील। एक अच्छी इनिंग इस खिलाड़ी ने इस मैदान पर खेली है जरूर है, और जो कई दर्शक जुड़ चुके हैं प्रदीप, उन्हीं में से लगातार 6 साल इस टूर्नामेंट के साथ सावंतवाड़ी तळवडे से मैच जो कि देखने के लिए वो हमेशा आते हैं। वो उनमें से भूषण पेडनेकर, विनोद वराडकर, शैलेश नागडे, शुभम नागडे, रूपेश बेहरे, जो तळवडे से लगातार 6 साल इस प्रतियोगिता में सावंतवाड़ी से काफी दूर से इस मैदान पर आते हैं। आपका सभी का स्वागत है कॉम्बॉक्स में। डावखरे शैलीचं बबल यावेळी ऑन स्ट्राइक एंडवर, यावेळी डाव्या स्टेवरचा चेंडूला दिशा दिली जाते। एकेरी धाव चेंडू फेक होईपर्यंत पूर्ण होत आहे। एकेरी धाव संख्येने बबल नाईक आपलं खातं उघडतोय आणि सांघिक धाव संख्या 4 बाद 38 धावा। अच्छी फील्डिंग हो रही है मैदान पर, मैं कहूंगा जिस तरह से गेंदबाजी अच्छी हो रही है उसी तरह से फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। जो फील्डिंग लगाई है उसी के हिसाब से गेंदबाज कर रहे हैं, जो कि ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर पर, एक डीप कवर पॉइंट पर। क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल केला जातोय। क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय शॉर्ट फाईन लेग, त्यानंतर फ्लाइंग स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय, स्वीपर कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर।
यावेळी उजवेष्टीवरती शपलवून खेळण्याचा प्रयत्न आशिष आगरकर चेंडूच्या खाली, मात्र यावेळी साधा सोपा झेल हा मायभूमीला स्पर्श करताना दिसतोय. थोडासा निराश स्क्रीनवरती आपण पाहतोय, थोडीशी निराशा व्यक्त करताना दिसतोय आशिष आगरकर. 5वा गडी बाद झाला असता, मात्र इथं ती नामी संधी हुलकावणी देत आहे FM हॉस्पेट कर्नाटक संघाला. देखिए आप रिप्ले पर किस तरह से दौड़ लगाई थी फील्डर ने कैच को पकड़ने के लिए लगभग हाथों में, लेकिन आखिरी वक्त गेंद हाथों से छूटी और इसी बीच में सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय स्क्रीनवरनं आपण पाहतोय आशिष आगरकर आपल्या रनिंग मार्कवर. यावेळी मात्र उजव्या यष्टीवरचा चेंडू पूर्णपणे चकवतोय बबल नाईकला. चेंडूचा अंदाज नव्हता, परिणामी बॅटची किनार घेतोय चेंडू आणि यष्टीरक्षक सुरेख कामगिरी करताना दिसतोय. 5वा गडी बाद होतोय या मैदानावरती रूपेश 11 बैतूल संघाचा. देखो बिल्कुल बल्ला खेले या न खेले, बल्ले को हटाया, लेकिन आखिर में बिल्कुल अधूरी सा हिस्सा लगा और जो बड़ी उम्मीद थी, दारोमदार थी, वो बबल नाइक वो भी आउट होकर. लेकिन मैं कहूंगा प्रदीप, जो शुरू में जल्दबाजी रही बल्लेबाजों की, उतनी जल्दबाजी की, खास करके मोहम्मद ने बिल्कुल गलती की. मैं कहूंगा कि 2 शॉट लगा चुके थे, उसके बाद कोई जरूरी नहीं थी बड़े शॉट के, और वहीं से लेकर सिलसिला जारी रहा. विकेटों का पतन होता हुआ स्कोर बोर्ड पर 39 रन 5 विकेट पर. सामने बल्लेबाज विवेक, और विवेक का साथ देने के लिए बिल्कुल एक आक्रामक बल्लेबाज. सिंधुदुर्ग जिले की जब चर्चा होती है क्रिकेट की बाहुबली, वो मैदान पर दाजी नाईक. नक्कीच दाजी नाईक हा आपल्याला फलंदाज मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. मनगटांमध्ये प्रचंड ताकद, मात्र इथं संयम खूप महत्वाचा असेल. स्क्रीनवरती आपण पाहतोय या स्पर्धेचे सर्व आप देख सकते हैं बिल्कुल जो दर्शक आ चुके हैं उनमें से बिल्कुल भूषण पेडनेकर, विनोद वराडकर, शैलेश नागड़े, शुभम नागड़े, रूपेश बेहरे, जो सावंतवाड़ी से इस टूर्नामेंट के साथ आप स्क्रीन पर उन्हें जरूर आपने देखा होगा. इसी बीच में एक बार फिर से रुक करते हैं मैदान पर दाजी नाइक, वो भी तड़वड़े ही गांव के हैं और बिल्कुल एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में. यावेळी जोरकस फटका टोलवायचा प्रयत्न दाजी नाईकचा, व्यवस्थित संपर्क नव्हता. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. क्षेत्ररक्षण होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी. एकेरी धाव संख्येने दाजी नाईक आपलं खातं उघडताना दिसतोय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 5 बाद 40 ही धावसंख्या उभारताना दिसतोय. आपल्याला सुरुवात पाहायला मिळत आहे रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट संघ. उर्वरित 4 षटकं 24 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल, निम्मा षटकांचा खेळ बाकी असेल. कुठचा फलंदाज या मैदानावरती शर्तीचा प्रयत्न करतोय. पंचांचा बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा येतोय, म्हणजे नक्कीच 3 शतरक्षक आपल्याला 38 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतील. उर्वरित 4 षटकांवरती आवाज ऐकूया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडिओ आवाज मिस्टर अशोक नाईक सर. थैंक यू प्रदीप. बड़ी प्रतियोगिता, 18वां पर्व इस प्रतियोगिता का और आज का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला. सिंधुदुर्ग से कई दर्शक जुड़ चुके हैं, लेकिन थोड़े से नाराज जरूर होंगे. जिस तरह से आधी टीम आउट होकर वापस निकले, 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और देखना होगा दाजी नाइक का साथ देने के लिए विवेक, वो भी मैदान पर, और पावर प्ले का इशारा जो 5वां ओवर और 1 ओवर 8 ओवर के इस मैच में अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है. गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो सिब्बान शेख 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 25 रन 3 विकेट. क्या सेमीफाइनल के मुकाबले में इससे बढ़िया जो कि गेंदबाजी क्या होगी. 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 25 रन और 3 विकेट. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी. बॉलिंग में परिवर्तन, खुद का दूसरा, टीम का 5वां जो पावर प्ले का ओवर वो जारी रखते हुए गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं राजेश सोरटे. स्कोर 40 रन 4 ओवर. रन बन रहे हैं बिल्कुल 10 रन के साथ हिसाब के साथ, लेकिन विकेटों का सिलसिला बिल्कुल जारी है. अब तक टूर्नामेंट में 5 विकेट चटका चुके हैं राजेश सोरटे. सिब्बान शेख की जो अगर बात की जाए तो इससे पहले 6 विकेट, अब ये 3 यानी 9 विकेट. एक बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में, और सामने देखना होगा अब सभी की निगाह है दाजी नाइक की बल्लेबाजी पर. इस बल्लेबाज का अगर रुक गया, खेल गया, तो एक हम चर्चा जो कर रहे थे 80-90 की, वहीं पर ले जा सकता है अपने टीम को. देखना होगा 5वें ओवर की शुरुआत, दूर दूर जमाई गई फील्ड मैदान पर. हाफ वॉली पर लेकर अच्छा शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के तरफ. क्या पहले रन के साथ दूसरे रन के लिए निकलते हुए दोनों बल्लेबाज. अच्छी फील्डिंग और उतनी सुंदर दौड़, और 2 बहुमूल्य रन स्कोर में.
नक्कीच दाजी नाईक ज्या फटक्यांसाठी परिचित असेल ते फटके खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच राहील. मात्र दाजी नाईक सारखा फलंदाज जर विकेटों के बीच में दौड़, अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पर विवेक सुरक्षित और 2 बहुमूल्य रन, एक बेहतरीन क्रिकेट मैदान पर दिखाई देता हुआ. नक्कीच प्रदीप पाटीलचं कौतुक करावं लागेल, कारण धावत येऊन चेंडूवरती ताबा मिळवणं तेवढं सोपं नसतं. मात्र एक शारीरिक तंदुरुस्ती आपल्याकडे प्रदीप पाटीलकडे पाहायला मिळत आहे आणि त्याच जोरावरती संभाव्य 2 चौकारांना रोखण्यात यशस्वी ठरतोय. क्या बल्लेबाजी रही थी. जो संकट में थोड़ी सी टीम थी, कृष्णा सातपुते उन्हीं के साथ एजाज कुरैशी जल्द आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद कप्तान ने अपने टीम के साथ बहुत एक लंबा सफर तय किया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और एक अच्छे मोड़ पर खड़ा कर दिया था वो कप्तान लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए प्रदीप पाटिल. इस बार ऑफसाइड पर गेंद हवा में थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही फिर से शानदार फील्डिंग. एक रन दूसरे के लिए हाना कर रहे थे, आखिरकार निकले, थोड़ी सी देरी से जरूर निकले और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में 2 बहुमूल्य रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में. बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग अप से एक्स्ट्रा कवर की तरफ निकले और उतनी शानदार दौड़ विकेटों के बीच में, फिर से 2 रन स्कोर में. नक्कीच संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं करताना दिसतोय, कारण सेमीफायनलचा उपांत्य फेरीचा सामना आहे. प्रत्येक धाव ही लाख समान असणार आहे या सामन्यामध्ये, त्यामुळे संघर्ष नक्कीच असेल मैदानावरती दोन्ही संघांमध्ये. इस बार बाहरी किनारा लेते हुए गेंद चलेगी स्लीप की तरफ, रन के लिए निकले, थोड़ा सा धोखा जरूर था, लेकिन फिलहाल 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 47 रन पर 5 विकेट पर. राजेश सुरटे एका अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण दाजी नाईक किती तोडीचा हा फलंदाज आहे आणि या फलंदाजाला रोखायचं असेल तर नक्कीच त्याच्या रडारपासून चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय राजेश सुरटे या गोलंदाजाचा. इस बार पीछा किया था गेंद को, थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली थी, बल्ले से निचले हिस्से से लगी और लगभग पहले बाउंस के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर बोर्ड पर टोटल 47. खेल जारी 5वें ओवर का, 3 ओवर अभी भी बाकी. अच्छा ड्राइव इस बार फ्रंट फुट पर ढीले हाथों से खेला और एक्स्ट्रा कवर से आते गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन बड़े इत्मीनान के साथ पूरा किया. ओवर की समाप्ति हुई, एक अच्छा ओवर खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर का, और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में थोड़ा रन रेट नीचे आ गया टीम का, 48 रन 5 विकेट पर. बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक अतिशय किफायतीदार हाताळलं गेलं राजेश सुरटेकडनं, कारण एक अप्रतिम रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते FM हॉस्पेट कर्नाटक क्रिकेट संघाची. कारण पॉवर प्लेचं षटक कुठच्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये द्यायचं, बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये कुठच्या गोलंदाजाला वापरायचं आणि एक सुंदर आपल्याला कॅप्टनशिप पाहायला मिळतंय ती FM हॉस्पेट कर्नाटक क्रिकेट संघाचं. कारण जो धावफलक पहिल्या 2 षटकांमध्ये होता त्या धावांवरती अंकुश लावण्याचं काम, एक तिखट मारा कंजूशी करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. सिब्बान शेख ज्याने कमबॅक केलं, त्यानंतर मात्र दुसरा गोलंदाज राजेश सुरटे यानेही त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून अप्रतिम गोलंदाजी. बिल्कुल उनका खुद का कोटा समाप्त हुआ जो 2 ओवर का था. शुरुआत बड़े शॉट के साथ जरूर हुई थी उनकी गेंदबाजी पर, लेकिन उसके बाद बिल्कुल मौका नहीं दिया चौके छक्के का. आप बिल्कुल गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से आशीष आगरकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए. तो पहला विकेट 12 पर, दूसरा 29 पर, तीसरा 35 पर, चौथा विकेट 37 पर और 5वां विकेट 39 रन पर. साझेदारी बिल्कुल नहीं बनी मैदान पर. देखना होगा इस ओवर में क्या होता है. बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, कवर पॉइंट से फील्डर निकले और जब तक गेंद को फील्ड करते एजाज कुरैशी, एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को. नक्कीच दुहेरी धावांसाठी प्रयत्न दिसला नाही. दाजी नाईकने स्वतःवरती विश्वास दाखवला की इथून जबाबदारी माझ्या खांदी असेल, कारण मोठ्या फटक्यांची अति आवश्यकता असेल रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघाला. मात्र दाजी नाईकची बॅट कशा प्रकारे तळपते किंवा दाजी नाईकला शांत ठेवण्यात आशिष आगरकर यशस्वी होईल का हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 6ठे ओवर का खेल जारी है, अभी भी 2 ओवर बाकी है. आधी टीम बाकी है, आधी टीम आउट हो चुकी है
और ऐसे समय पर देखना होगा दाजी नाइक मैदान पर क्या कहते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली, पीछा किया था दाजी नाइक ने, अच्छी किस्मत। अगर मगर की बात थी बल्ले के बीचों बीच लगती तो बड़ा शॉट, लेकिन अगर अधूरे हिस्सा लगता तो विकेट कीपर के भी हाथों में निकलते। एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद, और फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आशीष आगरकर। वाइड बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, आणि 50 धावा इथं पूर्ण होताना दिसत आहेत। रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघ 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 50 धावा धावफलकावरती। आशिष आगरकर याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण दाजी नाईकच्या रडारवरती जर चेंडू गेला तर नक्कीच गेंदबाज ने फॉलो किया था, गेंद को बाहर रखा ऑफ स्टंप से और वहीं पर गेंद के लाइन से बीट हुए और दाजी नाईक वापस। नक्कीच रिप्ले मध्ये आपण पाहू आशिष आगरकर यावेळी पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट, आणि चेंडू थोडासा दूर ठेवलाय दाजी नाईक पासून, पदल आली ते पाहायला मिळालं, मात्र पॉप इन क्रीज पासून दूर पाहायला मिळतोय। आणि शाहिद शेख एक चाणाक्ष यष्टिरक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय, फेकी केली एस्टन वरती आणि माघारी परतावं लागलं ते दाजी नाईकला। आपण पाहतोय पॉप इन क्रीज पासून किती दूर होता आणि विकेट मिळाली की बहाल केली हे मात्र समजलं नाही दाजी नाईक, कारण मागे येण्याचा प्रयत्नच झाला नाही दाजी नाईक कडनं। बिल्कुल प्रदीप, काफी निराश किया मैं कहूंगा दाजी नाइक ने, जो मिडिल ऑर्डर पर उनको भेजा था बल्लेबाजी में, लेकिन खासा योगदान नहीं दे सके। 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और देखना होगा नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, विवेक का साथ देने के लिए आशिक अली। क्या 80 की चर्चा हो रही थी कॉम बॉक्स में, वहीं पर जाएगी, लेकिन अब थोड़ा सा सवाल मन में पैदा हो चुका है बल्लेबाजी के लिए। अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावी लागेल, टप्पा अचूक टप्पा आपल्याला पाहायला मिळतोय, त्याचबरोबर दिशा वेग याची उत्तम सांगड घालतोय आपल्या गोलंदाजीवरती आशिष आगरकर नावाचा। सहजासहजी मोठे फटके खेळू देणार नाही या ठाम इराद्याने त्याची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। बिल्कुल ज्यादा मौका नहीं दे रहे, लगभग ऑफ स्टंप से बाहर रख रहे हैं, बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं, आप गेंद का पीछा करो, अगर सही संपर्क नहीं हुआ तो विकेट कीपर के हाथों में कैच मिलेगा, और वो कोशिश हो रही है गेंदबाज की। और बड़ा शॉट, बड़ी देर के बाद हवाई फायर, और गेंद निकलते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर गेंद के सामने, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन, बड़ी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन 2 रन के साथ 52 रन 5 विकेट पर। नाईक सर या फटक्यावरती ताकद नव्हती, अचूक 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। नक्कीच आपण स्क्रीनवरती पाहू, बदल आले ते पाहायला मिळालं, पुढे सरसावून चेंडू टोलवला गेला आणि आशिष आगरकरचा हा चेंडू पॉप इन क्रीज पासून पुढे आलेला फलंदाज आणि मिड ऑफला चेंडूने क्लिअर केलं। कॅमेरामनचं कौतुक करावं लागेल, शेवटपर्यंत चेंडूवरती नजर आपल्याला पाहायला मिळत आहे कॅमेरामनचे, आणि नक्कीच सर्वांचं कौतुक करावं लागेल। www.tenniscricket.in ची पूर्ण टीम, संतोष नाणेकर, गौरव सावंत आणि त्यांचे कॅमेरामन। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 4 रन बहुमूल्य स्कोर के खाते में मिले। इन 4 रन के साथ स्कोर टोटल 56, 6 ओवर का खेल जो कि समाप्त, 2 ओवर बाकी 12 गेंदों का खेल। और प्रदीप मैं कहूंगा कम से कम 2-3 शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट टीम को। नाईक सर, कुठच्या तरी एका फलंदाजाला जोखीम पत्करावी लागेल, अथवा ती जोखीम कुठचा फलंदाज उचलतोय, आशिक अली की विवेक मोहन, आणि ती जोखीम पत्करून 600 फटके खेळावे लागतील रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना। 6 बाद 56 धावा। बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है, 7वें ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं फिरोज शेख। विराट तेंदुलकर बिल्कुल क्या जानकारी दे रहे पूरी इस टूर्नामेंट के साथ, पिछले कई सालों सा बिल्कुल रिकॉर्ड, वो भी जानकारी दे रहे विराट तेंदुलकर। इस बार ऑफसाइड पर गेंद को ड्राइव किया, क्या दूसरा रन? नहीं, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ से निकले, बहुत ही तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। और सामने एक बार देखना होगा, 1 रन के साथ स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए आशिक अली।
छोटी गेंद खेला इस बार मिड विकेट पर, गेंद गैप में गेंद निकली, लेकिन कमाल की फील्डिंग एजाज कुरैशी, कमाल की फील्डिंग। जिस तरह से फील्डिंग की उतना ही बढ़िया थ्रो हुआ और अंपायर का इशारा आ चुका है रनआउट के लिए, बिल्कुल जो कि सवाल थर्ड अंपायर की ओर कॉल दिखाई देता हुआ। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन तो बचाए हैं और अगर रनआउट के रूप में विकेट मिला तो देखना होगा क्या होता है। स्क्रीनवरती आपण पाहतोय यष्टिरक्षक शाहिद शेख आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि फलंदाज बाद आहे की सुदैवी ठरतोय हे आपल्याला पाहावं लागेल। कॅमेरामन रिप्ले मध्ये नक्कीच दाखवतील। फलंदाज धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि चौकारही चेक केलं जाईल या चेंडूवरती आणि सर्वांचं कौशल्य इथं पणाला लागेल। आमचे कॅमेरामन, त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षक, त्यानंतर शाहिद शेख। बाउंड्री सेफ आहे म्हणजे, आणि इथं मात्र फलंदाज हा धावबाद होतोय, पॉपिन क्रीज पासून दूर राहतोय। कौतुक करावं लागेल यष्टिरक्षक शाहिद शेखचं, आतापर्यंत दर्जेदार चमकदार कामगिरी यष्टिरक्षक म्हणून। बिल्कुल शानदार फील्डिंग एजाज कुरैशी की, बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका, रोकने के बाद एक तेज थ्रो हुआ और विकेट कीपर ने काम तमाम कर दिया और एक सफलता मिलती हुई। इसी के साथ मैदान पर कहीं ना कहीं संघर्ष अभी भी बल्लेबाजी में जारी दिखाई दे रहा है और देखना होगा 7वां ओवर जारी है और एक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए गणेश कुबल। मधल्या फळीतील ती फलंदाजी नाईक सर पाहायला मिळाले नाही। मधली फळी अक्षरशः गोलंदाज कापून काढतायत, कारण सुरुवात चांगली झाली होती, मात्र मधल्या फळीमध्ये कुठेतरी तो संयम ठेवून स्ट्राइक रोटेट करणं, अपेक्षित धावफलक गाठणं हे महत्वाचं होतं। मात्र गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल। सिब्बान शेख, राजेश सोरटे, आशिष आगरकर सर्वांनी आपलं योगदान दिलंय आणि एक कमी धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय, जो धावफलक प्रतिस्पर्धी ताकदवान संघ पाहायला मिळतोय। प्रतिस्पर्धी संघांमध्ये आपल्याला फलंदाजी मधील मुकुटमणी मिस्टर कृष्णा सातपुते आणि तेवढ्याच ताकदीचे तोलामोलाचे खेळाडू या संघामध्ये पाहायला मिळतात आणि या संघाला नमवायचं असेल तर एक फाइटिंग टोटल उभा करावं लागेल। मैं बिल्कुल सिब्बान की तारीफ करूंगा क्योंकि 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगे थे, लेकिन उसकी गेंदबाजी का पृथक्करण देखो, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 25 रन और 3 विकेट, क्या बाकी लाजवाब स्पेल किया। नए बल्लेबाज गणेश कुबल मैदान पर, आते आते एक जोरदार शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बिल्कुल गेंद हाथों में, वो ताकत बिल्कुल नहीं लगी। लंबी बाउंड्री है इस मैदान पर और गणेश कुबल बिल्कुल खाता खोले वापस 0 पर। स्क्रीनवरती आपण नक्कीच पाहू रिप्ले मध्ये गणेश कुबल आणि थोडीशी दिशा चुकली, कारण समोरच्या बाजूला पाहिलं तर बाउंड्री आपल्याला लांब पाहायला मिळते। हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झाला, तो लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या डोकीवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र अपेक्षित उंची मिळाली नाही आणि क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल। एक यशस्वी काळजीपूर्वक झेल टिपला गेला। 8वां गडी बाद। 7वां ओवर जारी है, ओवर पिच गेंद जरूर मिली, लेकिन अभी भी 1 ओवर का खेल प्रदीप बाकी था। गणेश कुबल इस तरह से खेले कि ये मैच की आखिरी गेंद है जिस पर आपको बड़ा शॉट खेलना है और वहीं पर बिल्कुल अपना विकेट दे बैठे। साझेदारी बिल्कुल कहीं न कहीं मैं कहूंगा जरूर कि बल्लेबाजों ने वो योगदान नहीं दिया। शुरू में बिल्कुल थोड़ी सी हाराकरी जरूर, लेकिन बाद में जो आने वाले बल्लेबाज थे उनको सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई मैदान पर और अब धोखा आ चुका है इस टीम के लिए। 8 विकेट खो चुके हैं, सिर्फ 2 विकेट बाकी है और 1 ओवर का खेल भी बाकी है। फिरोज शेख, एक किफायती ओवर चलता हुआ मैदान पर। पिछला ओवर भी अच्छा रहा, एक चौका लगा था। उससे पहले 5वां ओवर जो पावर प्ले का, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी राजेश सोरटे की। और सामने और एक नए बल्लेबाज मयूर वाघमारे, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, तेज गेंदबाज टीम के। और टॉप एज लगा इस बार और गेंद निकलते हुए फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। बड़ी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ बल्लेबाजी में निकलता हुआ फाइन लेग बाउंड्री पर और मिले 4 रन टोटल स्कोर के खाते में। स्क्रीन वरती आपण नक्कीच पाहू कशा प्रकारे हा चौकार टोलवला गेला। तो मयूर वाघमारे एक गोलंदाज, एका गोलंदाजाविरुद्ध हा मोठा फटका खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। डीप फाइन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास समाप्त झाला, तो 4 धावांसाठी। 8 बाद 62। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, वो होगा धाडसाकर गोवा और कर्णवीर केसरी पुना, इन 2 टीमों के बीच में। दोनों टीम कैप्टन आपके टीम लिस्ट अपडेट के लिए कमेंट्री बॉक्स है।
और टॉस के लिए और छोटी गेंद उक्या इस बार डीप लॉन्ग लेग पर बेहतरीन शॉट इस बार 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। आज संघर्ष पाहिला तर मयूर वाघमारे एक अव्वल दर्जाचा गोलंदाज, त्याच्या समोर दुसरा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळाली, थोडासा शफल झाला उजव्या यष्टीवरती आणि उसरी घेतलेला चेंडू होता आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलं. डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी 8 बाद 66. बिल्कुल, इसीलिए मैं गणेश कुबल की बात कर रहा था कि थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए था, 1-2 गेंदों का सामना करना चाहिए था. जब बल्ले पर गेंद अच्छी तरह से आ जाएगी तो बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, लेकिन आते आते फंस गए पहले बड़े शॉट के लिए. एक फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर 66 रन 8 विकेट के नुकसान पर. कमेंट्री बॉक्स में से जरूर स्वागत हमारे और एक स्कोरर जिनको कंप्यूटर स्कोरर के नाम से जाना जाता है, वो अखिल परब. अखिल, आपका स्वागत है. आज 7 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 42 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. 8 बाद 66 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. नाणेफेक जिंकली होती FM हॉस्पेट कर्नाटक क्रिकेट संघाने आणि आतापर्यंत रोखून धरलाय रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघाला. शेवटचं षटक हाणामारीचं स्लॉग वरचं षटक असेल. या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारं षटक. बिल्कुल, जो टाइम था वो टाइम आपके लिए समाप्त हुआ और इसीलिए अंपायर का भी कॉल हो चुका है, जो कि एक फील्डर अंदर आ चुका है. देखो कितनी चौकन्नी निगाह है अंपायर की. तो आखिरी ओवर का खेल 7 ओवर समाप्त हुए 66 रन 8 विकेट के नुकसान पर. और बॉलिंग मार पर जय सोनी आ चुके हैं आखिरी ओवर में. क्या और एक अच्छा ओवर, क्या बड़े 2 शॉट जो सख्त जरूरी है रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट टीम को. ओ बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट. गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर सीमारेखा से बाहर. एक लाजवाब सिक्सर 6 रन के लिए. टायमिंग आपल्याला प्रॉपर पाहायला मिळालं. इनसाइड आउट फटका होता. या स्पर्धेतील 224वा षटकार आपण पाहतोय स्क्रीनवरती. फलंदाज उजव्या शैलीचा आणि जय सोनीचं काय स्वागत केलं या चेंडूवरती. अप्रतिम फटका म्हणावा लागेल. सुंदर फटका, झकास फटका म्हणावा लागेल 6 धावांसाठी. बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन शॉट विवेक के बल्ले से 6 बहुमूल्य रन. हम 1-2 शॉट की चर्चा कर रहे थे. एक तो निकला पहली गेंद पर, गेंदबाज पर दबाव है. 5 गेंदों का खेल बाकी है. एक तो और होना चाहिए आने वाले 5 गेंदों में. इस बार छोटी गेंद शपल होकर खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग से मारेका से बाहर. गेंद चली गई एक बार फिर से 6 रन के लिए. शेवटच्या षटकामध्ये आक्रमण होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. 225वा षटकार या स्पर्धेतील रिप्ले मध्ये आपण नक्कीच पाहू. उजव्या शैलीचा फलंदाज आणि जय सोनीचा हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. फलंदाजाने जागा बनवली आपल्या फटक्यांसाठी आणि डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. आइए अगले मैच के लिए दाड़ साकल गोवा और कर्णवीर केसरी पूना. कैप्टन आपके लिए लास्ट कॉल, क्योंकि हम इनिंग ब्रेक में टॉस जो हमेशा करते हैं वो होगा. लेकिन प्रदीप, मैं कहूंगा बहुत ही शानदार 2 शॉट हम चर्चा कर रहे थे, 2 बड़े शॉट की. जो काम मेरे ख्याल से प्रदीप दाजी नाइक को, बबल नाइक को करना चाहिए था, वो खिलाड़ी ये खिलाड़ी मैदान पर कर रहे हैं. बहुत ही लाजवाब 2 बड़े शॉट विवेक के बल्लेबाजी में. नाईक सर, तळाचे फलंदाज आपली कामगिरी उंचावताना दिसत आहेत. मयूर वाघमारेचे आपण 1 चौकार 1 षटकार पाहिला. त्यानंतर विवेक आपली प्रतिभा दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि प्रतिभा ही अनंत परिश्रमात सामावलेली असते. ती प्रतिभा इथं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न विवेक या मैदानावरती आपल्याला करताना दिसतोय. बहुत ही बेहतरीन शॉट. स्कोर 78 रन. एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, तेजी के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में. लेग बाइज का इशारा अंपायर का, जो हम चर्चा कर रहे थे 80 85 90 की, वहीं पर पहुंची. अब मुकाबला बिल्कुल रंग लाएगा मैदान पर. सेमीफाइनल का मुकाबला, जो दर्शक जुड़ चुके, जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके, एक कांटे का मुकाबला. अब निश्चित रूप से वो मुकाबला होगा स्कोर, जो कि स्कोर के साथ 79 टोटल 8 विकेट पर. नाणेफेकीसाठी या धाड सकाळ गोवा विपक्ष कर्णवीर केसरी पुणे. आपल्याला शेवटचा आणि अंतिम पुकार.
इस बार ऑफ साइड पर शफल हुए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। 1 रन के लिए निकले, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, 1 रन मिला स्कोर में और स्कोर टोटल 80 रन पर पहुंचा। मैं 85 की 90 की बात कर रहा था। अभी भी इस ओवर की गेंदें बची है 2 और 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट लगा। रुपेश 11 बैतूल इस मुकाबले में संघर्ष जरूर करेगी मैदान पर। इस बार ऑफ साइड पर गेंद को ड्राइव किया, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, दूसरे रन की जरूर कोशिश होगी। देखना होगा, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही सुंदर थ्रो, बाउंड्री लाइन से थ्रो विकेट कीपर के पास और सिर्फ 1 ही रन मिलता हुआ स्कोर में। नाईक सर, मयूर आपल्यावरती स्वतःवरती विश्वास दाखवतोय। मीही मोठे फटके खेळू शकतो हे त्याने इथं या मैदानावरती दाखवलं आणि आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवले मयूरने। आता बघावं लागेल मयूर कशा प्रकारे शेवटच्या चेंडूचा समाचार घेतोय, गोलंदाज बचाव करतोय। बिल्कुल आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो पहले इनिंग का। ओ ये गेंद देखना होगा, रन के लिए निकले जरूर, आउट। और इसके साथ समाप्त हुई पहले 8 ओवर का खेल। टॉस जीता एफएम हॉस्पिट कर्नाटका क्रिकेट टीम ने, गेंदबाजी का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम को। 8 ओवर का मैच और 8वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 81 रन स्कोर। एक अच्छी इनिंग खेली, विवेक ने 2 छक्के लगाए, मयूर वाघमारे ने 2 चौके लगाए, मोहम्मद में शुरू ने 2 छक्के लगाए और ओमकार के ने 1 चौका 1 छक्का लगाकर 15 पर। आने वाला मैच एक बार फिर से लास्ट कॉल दोनों टीमों के लिए, धाट साकड़ गोवा और कर्णवीर केसरी पूना, दोनों कैप्टन। आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए स्वागत है महेश साकड़कर का हमारे कमेंट्री बॉक्स में से। और आइए प्लीज कर्णवीर केसरी पूना क्रिकेट टीम के कप्तान, उसी के साथ इस टूर्नामेंट के साथ जो जुड़ चुके, जिन्होंने बिल्कुल हाथ बढ़ाया है, वो जरूर हमें जो कि आपके लिए जानकारी देनी पड़ेगी। इस बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे, कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत। हम विकेटों का सिलसिला किस तरह से रहा? पहला विकेट 12 पर, दूसरा 29 पर, तीसरा 35 पर, चौथा 37 पर, पांचवा 39 पर, छठा विकेट जो पहला विकेट देखिए 12 रनों पर जो मोहम्मद, दूसरा 29 पर, तीसरा विकेट 35 पर, चौथा विकेट 37 पर, पांचवा 39, छठा विकेट। तो यह बिल्कुल था विकेटों का सिलसिला मैदान पर। टोटल देखिए किस तरह से जो विकेटें गिरती चली गई, यह था बिल्कुल अधूरी हिस्सा लगा। बबल नाइक जो आउट हुए थे और एक बड़ी विकेट मिली थी बबल नाइक के रूप में। उनके बाद आगे निकले बड़े शॉट के लिए और दाजी नाइक, जिनके ऊपर भरोसा था, दारोमदार थी, वो दाजी नाइक वो भी आउट होकर जो कि वापस। गणेश कुबल आते आते बड़े शॉट के लिए बिल्कुल फंस गए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बेहतरीन कैच पकड़ा गया गणेश कुबल का, लेकिन गणेश कुबल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे थे मयूर वाघमारे। तो टोटल 81 और टारगेट है 82 का, 82 रनों का टारगेट है टोटल। मैच को जीतने के लिए दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे प्रसाद जी परब और उन्हीं के साथ प्रशांत आदवड़े। आइए सर, आपका स्वागत है। स्क्रीनवरती पाहतोय आपण सावली क्रिएशन गुड्स क्वालिटी स्पोर्ट्सवेअर। आपण अवश्य भेट द्या या दालनाला आणि संपर्क नंबर दिलेला आहे 9272797679 9260797679। सावली क्रिएशन्स आपल्यासाठी तत्पर ही सेवा आहे। अवश्य भेट द्या या दालनाला आणि स्पोर्ट मधील वेगवेगळी उत्पादनं तुम्ही या क्रिएशन मधनं खरेदी करू शकता। आतापर्यंत आपण पाहतोय या स्पर्धेतील सर्वोत्तम फलंदाज ओमकार केनी 126 धावा, श्रेयस इंदुलकर 117 धावा, त्यानंतर सुमित ढोंगडे 114 धावा, श्रीकांत खुने 106 धावा,
केतन म्हात्रे 104 धावा, समर्थ गावस 95 धावा, प्रदीप पाटील 90 धावा, अपाली कलंगुटकर 75 धावा, रजत कुडाळकर 74 धावा, फिरोज मोहम्मद ज्याच्या बॅटमधनं 64 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. संदीप मकवाना ज्याने कालच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली, 60 धावा बनवल्या. 60 धावा त्याच्या आतापर्यंत बॅटमधनं पाहायला मिळत आहेत. आणि मयूर कारंडे 49 धावा. मोस्ट विकेट्स आपण पाहतोय आतापर्यंत सर्वोत्तम गडी बाद करणारा गोलंदाज आशिष मेहरुल 7 गडी बाद करतोय, आशुतोष 6 गडी बाद करतोय, सिब्बान शेख 6 गडी बाद करतोय, फिरोज शेख 5 गडी बाद करतोय, राजेश सोरटे ज्याच्या नावावरती 5 गडी बाद आहेत, श्रीकांत खुने 4 गडी बाद करतोय, सागर कांबळे 4 गडी बाद करतोय, करण घनसोलकर आतापर्यंत त्याच्या नावावरती 10 गडी बाद आणि योगेश म्हात्रे उर्फ बोगा त्याच्या नावावरती 8 गडी बाद आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे फलंदाजी आणि गोलंदाजी मधील हे टॉप 10 फलंदाज, टॉप 10 गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. FM हॉस्पेट कर्नाटक संघाचा जो डगआउट आहे तो खेळाडूंसाठी राखीव आहे, त्यामध्ये प्रेक्षकांनी बसू नये, तर तो डगआउट आपण लवकर खाली करून द्या. FM हॉस्पेट कर्नाटक संघाला आपल्याला विनंती आहे. अशोक नाईक आणि प्रदीप देऊळकरचा आवाज तुम्ही या ठिकाणी ऐकत होता. या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण बघितलं तर 48 चेंडू आणि 82 धावांची आवश्यकता. सेमीफायनलचा पहिला मॅच आणि पहिली इनिंग समाप्त झाली आणि आपल्या स्क्रीनमध्ये tenniscricket.in माध्यमातून आपल्याला खूप चांगले अपडेट मिळत आहेत. तर 48 चेंडू 82 धावांची आवश्यकता. लकी ड्रॉच्या माध्यमातून 51,000 रुपयाचं पारितोषिक. सेकंड प्राइस आपण 31,000 पाहतोय, थर्ड प्राइस 21,000 आणि चौथ्या क्रमांकाचं पारितोषिक 11,000 रुपये. अजून कोणी तिकीट या ठिकाणी घेतलं नसेल तर आपलं नशीब आजमावून पहा. चला या लवकरात लवकर. आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 51,000 रुपयाचं पारितोषिक लकी ड्रॉच्या माध्यमातून दिलं जाणार आहे. फिलहाल सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं प्रीमियर लीग 2030 और सेमीफाइनल का पहला मैच रुपेश 11 बेतुल बनाम FM हॉस्पेट कर्नाटका. टॉस भी हो रहा है तो एक बार फिर टॉस की तरफ चलते हैं. कर्णबीर केसरी पुणे बनाम धाड़सकल गोवा के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, तगड़ा मुकाबला होगा. तो कर्णबीर केसरी पुणे के श्रीकांत खुने और अगला मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल श्रीकांत खुने, ओंकार देसाई, दो धुरंधर खिलाड़ी, दो कप्तान और एक बार फिर एक बड़ा मुकाबला, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा. और ओंकार देसाई को आप जानते हैं गेम चेंजर खिलाड़ी. श्रीकांत खुने ने एक बार फिर इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की है. तो चलते हैं सीधा टॉस का बॉस.
पुणे ने टॉस जीता है। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है कवर ड्राइवर, गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। खिलाड़ी बिल्कुल मिडाप पर है, कवर पर है, उसके बीच का फासला चिरते हुए गेंद बॉडी के बाहर। शानदार स्ट्रोक, क्या आगाज किया गया है। इस ओवर का आगाज दमदार, रन मिलेंगे 4। खूप चांगली सुरुवात फलंदाजीतून इजाज कुरेशी पहिल्या चेंडूवर खताचा आणि सगळ्यांचं खातं उघडतोय गोलंदाज विवेक मोहनच्या विरुद्ध। आणि शेवटच्या टप्प्यातली पार्टनरशिप सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे। जेव्हा पहिले सुद्धा आपण बघितलं रुपेश लिओन बेतुल या संघाच्या माध्यमातून जेव्हा आपण त्यांची फलंदाजी बघितली, शेवटच्या टप्प्यामध्ये चांगला इम्पॅक्ट बघायला मिळाला फलंदाजीमध्ये। मरू वाघमारेचा 2 चौकार, त्यानंतर अप्रतिम खेळी आपण विवेक मोहनची सुद्धा बघितली मैदानावर। चांगला खेळ केला आपल्या बॅटून, 19 धावांचं त्याने योगदान दिलं। पण इथे मात्र बघायचं आहे 82 धावांचा पाठला करायचा आहे FM11 हॉस्पिटल कर्नाटक या टीमला, ज्यांना अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी। लगेच फिल्डिंगमध्ये चेंजेस, डी बेस्टा कव्हरला आता मात्र खेळाडू सेट केला ओंकार केणी त्या ठिकाणी। पुन्हा आता बॉलिंग मार्कवर विवेक मोहन हा जो एक खेळाडू आजच्या दिवसामध्ये या संघामध्ये ऍड झालाय तो पुन्हा आता बॉलिंग मार्कवर। कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून राऊंड द विकेट फ्रॉम केरला। स्लोअर वन चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन, हलकसं अपील झालं पंचांकडे, पण चेंडूचा आपण जर वेग बघितला, वेग थोडासा कमी केला, गतीमध्ये कमी केलं, थोडासा फुल लेनचा चेंडू हाताळला आणि ते मात्र बीट केलं ते स्ट्रायकिंग एडला एजाज कुरेशीला। 82 धावसंख्येचा पाठला करायचा आहे। आपण पहिली उपांत्य फेरी जी बघतोय ती 2 संघांमध्ये आपल्याला बघायला मिळते। FM11 हॉस्पिटल कर्नाटक वर्सेस रुपेश 11 बेतुल। बेतुल म्हणजे आपल्या मडगावच्या आजूबाजूचं एक गाव आहे, त्या ठिकाणचा हा संघ तुम्हाला बघायला मिळतोय, जे या स्पर्धेमध्ये या संघासाठी स्पॉन्सरच्या भूमिकेत आहेत। पॉवर प्ले सुरू आहे, मेंटरी 2 ओव्हर पॉवर प्ले, एक बॅटिंग पॉवर प्ले 5व्या षटकामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो 8 ओव्हरच्या मॅच मध्ये। शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, चेस केलाय चेंडूला, वाईट बॉल, पंचांचा इशारा। हलकसं अपील पंचांकडे गोलंदाज करत होता कॉट बिहाइंड साठी, पण चेंडू बॅटचा कुठेच काही संपर्क नाहीये। यशीच्या मागे मोहम्मद चेंडू कव्हर करतोय, पण तत्पूर्वी आपण बघतोय की पंच अभि तळेकर सांगतायत हा चेंडू वाईट बॉल आहे। वाईटच्या स्वरूपात धावसंख्या धावफलकर ऍड होते, एकूण धावसंख्या आपण बघतोय ती धावफलकर 5 धावा। 82 धावसंख्येचं लक्ष्य, 8 षटकांचा सामना, म्हणजे एक चांगली लढत आहे किंवा चांगला टार्गेट सेट केलाय 8 ओव्हरच्या मॅच मध्ये। 10.20-10च्या गतीने मात्र तुम्हाला धावा फटकवायच्यात। पुन्हा मोहन, विवेक मोहन, हा चेंडू आता मात्र खूप चांगला, आता मात्र बघतो भरपूर बाहेर निघतोय। टप्पा पडल्यानंतर असं वाटलं की चेंडू हा सरळच्या निघून जातो की आपण चेंडू खूप चांगला बाहेर स्विंग होत असताना, कट होत असताना आपण बघतोय आणि पंच सिग्नल करतात हा चेंडू ऑप्टमच्या ऑलरेडी बाहेर पिचिंग झालाय, तो अजून बाहेर निघतोय आणि वाईट बॉलचा इशारा। बघा टॉस जेव्हा झाला, आम्ही बघा सुद्धा आपण टॉस इथे कंप्लीट केला, झाडसकळ गोवा, त्याचबरोबर कर्णवेरी केसरी पुणे, 2 संघाचे संघनायक महेश साखळकर आणि के श्रीकांत पुणे उपस्थित होते। 8 षटकांचे सामने प्रश्न आपण बघत आहोत आणि 8 षटकांच्या मॅच मध्ये तुम्हाला 5 गोलंदाज वापरायचे आहेत। 2 षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, 1 षटक म्हणजे 5वं षटक असेल ते बॅटिंग पॉवर प्ले, आणि तुम्हाला 2 रिव्ह्यू मिळणार आहेत। ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की 2 षटकं वाढल्यानंतर आपण बघितलं, याच्यावर आपण 5 किंवा 6 षटकांचे सामने बघितले, एकच रिव्ह्यू होता, पण 8 ओव्हरच्या मॅच मध्ये तुम्हाला 2 रिव्ह्यू देण्यात आलेले आहेत। अप्रतिम डिलिव्हरी, हा चेंडू खाली राहतोय, कॉट बिहाइंड, यस इट इज, फलंदाज बाद। पण स्पोर्ट्समन स्पिरिटचं मी ते कौतुक करेन, ज्या मोमेंटला आपण जर बघितलं तर ऑप्शनच्या बाहेर सारखा अटॅक करत होता, चूक करण्यासाठी भाग पडत होता आणि इथे मात्र विकेट मिळाली। पण इजाज कुरेशीचं मी कौतुक करेन की पंचांकडे अजिबात न बघता त्याला माहिती की माझ्या बॅटची एज लागली आहे, खालचा भागात चेंडू लागला थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि पहिला धक्का विवेक मोहनने दिला। स्पोर्ट्समन स्पिरिट, इजाज कुरेशीचं कौतुक करेन। बघू शकता ऍक्शन रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे हा चेंडू बॅटच्या हलक्यासा खालच्या भागात निघून गेला, तो विकेट किपर मोहम्मदच्या हातामध्ये, विकेट किपरने कुठलीही चूक न करता इथे हा चेंडू आपल्या ग्लोव्ज मध्ये घेतला। यस, इनसाइड एज आहे, इनसाइड एज आहे, अप्रतिम झेल आणि फलंदाज बाद। तो सर सबसे अच्छी बात है विवेक बुद्धि के साथ विवेक मोहन ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है। जब एक बार फिर कोलैप्स आया था तो बल्लेबाजी, अब प्रमुख गेंदबाज की तरफ पर गेंदबाजी कर रहे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर विवेक मोहन द्वारा। बल्लेबाजी जब एक बार फिर कर रहे थे तो 3-4 विकेट जल्दी गिर गए थे और विवेक 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, तो वहां जो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल रन बनाए उन्होंने 19, बहुत महत्वपूर्ण, और एक अच्छी साझेदारी बनाई मयूर के साथ, तो वो फायदा मिल रहा है और स्कोर 80 के पार चला गया। विवेक मोहन गेंदबाजी करने के लिए तो पहला एक बार फिर बहुत बड़ा झटका दिया, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए।
आणि पुन्हा तोच प्रश्न प्रशांत, आपण बघतो की टेम्परामेंट, तुमच्याकडे संयम किती महत्त्वाचा आहे. 8 षटकांचे सामने आपण बघितलं, जेव्हा बिग बॅश सुरू झाली तर 6 षटकांचे सामने होते, ते मात्र आपण बघितल्यानंतर जेव्हा लीग फॉर्मॅटमध्ये आलो पण 5 षटकांचे सामने बघितले. पण 8 षटकांचे सामने जी ओळख आहे सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये, जर तुम्ही शेवटच्या दिवशी खेळताय, उपांत्य फेरी खेळताय, तुम्हाला 8 षटकांचे सामने खेळावे लागतात. आणि ते सुद्धा बघायला मिळते की टेम्परामेंट, तुमच्याकडे संयम किती आहे. संयम बघितला तर पहिल्या इनिंगमध्ये मोहम्मद कंडाचा बघायला मिळाला नाही. 2 षटकार मारून 12 धावा धावफलकार होत्या, तर सुद्धा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न तो मात्र बाद झाला. आणि त्यामध्ये एका मागोमाग एक फलंदाज रीग लावत होते, लाईन लावत होते आणि तंबूत परतत होते, असं आपण चित्र बघितलं. पण तरी सुद्धा म्हणून की धावसंख्या खूप चांगली रुपेश इलेव्हन बेतुल या संघाने उभारलेली आहे. ती 81 धावा धावफलकार आणि 82 धावसंख्येचं लक्ष त्यांनी FM11 हॉस्पिटल कर्नाटक या संघासमोर ठेवलंय. विवेक मोहनच्या खांद्यावर जबाबदारी होती आणि विवेकने ती बखूबी निभावली असं मी म्हणेन. आणि पहिल्याच षटकामध्ये इजाज कुरेशीचा अडथळ इथे दूर केला आहे. चांगली सुरुवात विवेक मोहनकडून. स्ट्रायकिंग एंडला अजून एक डावखुरा फलंदाज, अजून एक शैलीदार फलंदाज, टेक्निकल साऊंड क्रिकेटर येतो तो नाशिकहून मुन्ना शेख. पाठलाग केला, चेस केलं, क्षेत्ररक्षक एक फ्लाइंग स्लीप मध्ये उभा केलाय मुन्नासाठी. तिथे मात्र धाव इथे घेऊ शकत नाहीये. ड्रिल करून दाखवते कशा प्रकारे हा फटका खेळायचा होता. पण व्हेरी फर्स्ट बॉल आहे, 8 ओव्हरचे मॅच आहेत. संयम किंवा तुमच्याकडे एक पार्टनरशिप बिल्डअप होणं, तुमच्याकडे संयम किती आहे, 8 षटकांच्या सामने तुम्ही कशा प्रकारचं क्रिकेट खेळू शकता हे मात्र आता मुन्नाला दाखवावं लागेल. काल सुद्धा उल्लेख झाला होता की सुप्रीमो चषकामध्ये मोठे फटके येत नव्हते आणि त्या मुवमेंटला मात्र मुन्ना शेखने सुरुवात करून दिली ती मोठे फटके मारण्याची. तो मुन्ना शेख तुम्हाला बघायला मिळतो स्ट्रायकिंग एंडला. स्लो रन चेंडू, गती परिवर्तन, पण थोडासा अपिश स्क्वेअर कट बघायला मिळतोय. थोडासा चेंडू डायव्हर्ट झाला. प्रेझेन्स ऑफ माइंड फिल्डिंग आपण बघतो ती क्षेत्ररक्षक ओमकार केणेची. सुप्रीमो चषकाचा उल्लेख झाल्यानंतर आपण आवर्जून उल्लेख तिथे सुद्धा करूया की सांगेम प्रीमियर लीगच्या प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच मध्ये तुम्हाला एक जी ट्रॉफी बघायला मिळते, ती ट्रॉफी खास करून कल्याण विधानसभा आमदार सन्मान्य संजयजी पोतनी साहेबांच्या माध्यमातून आम्हाला लाभलेली आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांचा आभार इथे व्यक्त करतो. आणि त्या ट्रॉफीवर सुद्धा तुम्हाला सुप्रीमो चषकाचा एक टॅग बघायला मिळतोय की त्याच्या नावाचा उल्लेख तिथे मात्र आहे. सुप्रीमो चषक यांनी प्रस्तुत केली ही ट्रॉफी आपण देत आहोत या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅचला. 7 ऑन द बोर्ड. स्ट्रायकिंग एंडला पहिल्यांदाच आपण बघतोय तो म्हणजेच शाहीर शेख आज ओपन करण्याची संधी मिळते FM11 हॉस्पिटल टीमकडून. पहिला चेंडू शाहीसाठी फुलं लेंथ होता, हा चेंडू लॉफ्ट करायचा होता. मिड ऑन आणि मिड ऑफ जवळ होती सर्कलच्या आतमध्ये, त्यांच्यावरनं खेळायचा प्रयत्न, टायमिंग झाला नाही, चेंडू जमिनीलगत एक्झिक्यूट होतोय आणि तो मिड ऑनला, जिथे मात्र गोपाळ बडा चेंडू कव्हर करेल. 2017 सांगेम प्रीमियर लीगची गाजवली होती या खेळाडूने आणि मालेकवीरचा पुरस्कार शाहीदने पटकावला होता. आणि त्यानंतर बघतो की प्रत्येक स्पर्धेमध्ये, प्रत्येक येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित शाहीची बॅटिंग खूप चांगली झाली आहे ती या सांगेम प्रीमियर लीगच्या मैदानावर या स्पर्धेमध्ये. प्रशांत, बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैच है आज, खास करके बल्लेबाजी करने के लिए मुन्ना शेख आए हैं और उन्होंने सुप्रीमो चषक में जब हम कॉम्बॉक्स के सामने बैठे हुए थे और बहुत बड़ा स्ट्रोक खेल दिया था सीधे बल्ले से और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था. लेकिन देखिए इस मैच में आपके पास बल्लेबाज की बात करें तो एजाज कुरैशी है, शाहिद शेख है, उसके साथ बल्लेबाजी करते हुए मुन्ना शेख, ये 3-4 खिलाड़ी, मतलब अब कृष्णा सातपुते आपके पास है तो 4-5 अगर ओपनर आपके पास है उसमें से 2 को आपको चयन करना है. तो यहाँ एक बार फिर चयन क्या हुआ, बल्लेबाज शाहिद को मौका मिला, एजाज कुरैशी. बैटिंग ऑर्डर में बदलाव बहुत सारे हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? हो, निश्चितच. म्हणून ती एका मॅचची मी आठवण करून दिली होती जेव्हा सार्थक इलेव्हन रायगड विरुद्ध सिद्धिविनायक उसगावचा असा सामना आपण फायनल मॅचमध्ये सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये बघितला होता. आणि मॅनेजमेंटचा जो निर्णय होता, डिसिजन होता की कृष्णाला चेंडू थोडासा जुना लाईन आपण पाठवूया आणि तो निर्णय योग्य ठरला. कारण आघाडीला येत असताना चांगले फलंदाज बाद झाले, इजाज बाद झाला, ओमकार देसाई बाद झाला, योगेश पेंडकर बाद झाला. चांगले फलंदाज बाद झाल्यानंतर मात्र 5व्या नंबरवर आपण कृष्णाला बघितलं. 80 धावसंख्येचा पाठलाग केला रायगड संघाच्या विरुद्ध, अर्धशतक पण पूर्ण केलं स्वतःचं आणि 80 धावांचा पाठलाग करून मात्र सामना सुद्धा जिंकला होता तो सिद्धिविनायक उसगाव या संघाने. बॉलिंग मार्कवर आपण बघतोय तो रोड एंड कडून मयूर वाघमारे. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये मयूर वाघमारेने रोड एंड कडूनच गोलंदाजी केली आहे. स्पर्धेमध्ये जर आपण विकेटचा जर लेखाजोखा बघितला तर अजूनपर्यंत मयूर वाघमारेच्या खात्यामध्ये तसे जास्त विकेट्स बघायला मिळत नाहीयेत, पण ओव्हरऑल कामगिरी खूप चांगली राहिली. आता मागे आपण त्याचे ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स सुद्धा बघायला मिळाला मयूरचा. ऑफस्टोनच्या बाहेर चेंडू सरळ रेषेत निघून जातोय. शाहीद शेख थोडंसं कटाक्ष टाकला पंचांकडे की इथे मात्र चेंडू वाईड देत आहेत की काय पंच. पण विकेट्समध्ये बघायला झालं तर आपण 10 विकेट्सच्या माध्यमातून करण घलसोलकर बघतोय टॉपवर आहे, पण त्याचा संघ स्पर्धेतनं बाहेर आहे. पण निश्चित जी अचिव्हमेंट आहे त्या अचिव्हमेंट आपण निश्चित आता बोलत आहोत.
खूप चांगली अचिव्हमेंट केली आहे या स्पर्धेमध्ये. 10 विकेट्स. वेगवान चेंडू दिशेवर नियंत्रण नाहीये. वर वाघमारे ऑफ्टनच्या खूप बाहेर चेंडू जातोय. वाईटचा सिग्नल येते पंचांचा. धावसंख्या पुढे सरकते धावफलकावर. अजूनही सिंगल डिजिटमध्ये धावसंख्या बघायला मिळते. धावफलकावर आपण बघतोय त्या 9 धावा. करणच्या खालोखाल 9 विकेट. सिब्बान शेख चेंडू स्लाइस केल्या. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे. स्टेजकडे स्वतःला इथे मात्र चेंडूची फेक थोडीशी वाईट झाली होती, पण अत्यंत बलदंड असा विकेट किपर आपण बघतोय मोहम्मद त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे चेंडू जाण्याची इथे मात्र शक्यता नाहीच आहे. आणि मध्ये चेंडू खूप चांगल्या रीती कव्हर केला, पण क्विक सिग्नल झालाय कंप्लीट आहे चेंडूवर. मुन्ना स्ट्रायकिंगला याला संधी मिळते आणि धावसंख्या आपण बघतोय दुहेरी अंकामध्ये 10 धावा धाव फलकावर. 40 बघू शकता तुम्ही मोहम्मदची फलंदाजी. क्या बात आहे. ताबडतोड शॉट आपण बघितला. पहिल्या इनिंगमध्ये 2 षटकार त्याने सिब्बांच्या अगेन्स्ट ठोकले होते. ते आपण स्क्रीनमध्ये बघायला मिळाले तुम्हाला. ॲक्शन रिप्लेमध्ये हायलाईट्स बघायला मिळाली ती मोहम्मदच्या बॅटिंगची. पुन्हा एकदा मयूर बॉलिंग मार्कवर स्ट्रायकिंगला. पुन्हा रिदममध्ये प्रॉब्लेम, रनवेमध्ये प्रॉब्लेम. पुन्हा एकदा मागे जावं लागतं. ग्रीप, रनअप, रिलीज आणि फॉलो हे 4 टप्पे असतात गोलंदाजांचे आणि या 4 टप्प्यात तुम्हाला गोलंदाजी करायची असते. त्यामुळे ग्रीप चांगली आहे, रनअप चांगला आहे, रिलीज ऑफ डिलिव्हरी खूप चांगली आहे आणि फॉलो सुद्धा खूप चांगला आहे तो गोलंदाज मयूर वाघमारेचा. 40चा चेंडू आणि गरज आहे ती 72 धावेंची. लोटफुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, त्याच्या बाजून चेंडू निघून जाते. खूप चांगला फटका. कार्पेट शॉट सीमारेषे बाहेर. दर्जेदार दणदणीत चौकार. वेलकम बाउंड्री जरूरी है इस वक्त चौके की, क्योंकि इस वक्त प्रेशर बन रहा था और फुट टॉस गेंद थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर. एक्शन रिप्ले देखे, बल्लेबाज थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर आए. मुन्ना की ये ताकत है, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, तकनीक बहुत अच्छी है और तकलीफ देते हैं हमेशा विपक्ष टीम को, अपना अपोनेंट टीम को. गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगा जोर, गेंद बाउंड्री रन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए चौका. वेलकम बाउंड्री. दुसरा चौकार मुन्नाच्या बॅटमधून. लोटफुलटा चेंडू आहे, हवेमध्ये चेंडू. गोपाल पाटा चेंडूच्या खाली जज करतोय आणि इथे एक कठीण झेल होता, तो इझी करायला गेले, पण आपण बघतोय की मिसफील्ड सुद्धा झाली. चेंडू सीमारेच्या बाहेर. अजून एक बॅक टू बॅक चौकार येतो तो मुन्ना शेखच्या बॅटमधून. मुन्ना कितने तकनीकी तौर पर साउंड वो बताते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी. पहले फुल टॉस गेंद थी, उसके बाद में एक बार फिर देखिए एक्शन रिप्ले में ये दूसरा चौका किस तरह से बल्लेबाज ने खेल दिया था. शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. थोड़ा ओवर पिच गेंद, खिलाड़ी है गोपाल यहाँ अगर देखे, लेकिन कोई मौका नहीं है. यहाँ 2 खिलाड़ी कवर करने के लिए आए थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं. दूसरा अच्छा स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज मुन्ना शेख द्वारा. अब गेयर चेंज हुआ है इस मुकाबले में. हा झेल थोडासा कठीणच होता, पण गोपालने मात्र पूर्णपणे प्रयत्न केला अटेम्प्ट करण्याचा, झेल घेण्याचा त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. आणि मग आपण बघतोय की चेंडू तो सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला. तर धावसंख्या 18 आपण बघतोय. सलग 2 चेंडू 2 चौकार आलेत. मुन्ना खेळतोय 9 वर. स्लो रन चेंडू, बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर. आक्रमणाबरोबर संयम सुद्धा हे दाखवतो या फटक्यामध्ये. चांगलं ड्राईव्ह, कॉपी बुक स्टाईल. चेंडूला मात्र हाफ वॉली केलं, ड्राईव्ह केलं, शॉर्ट कव्हर रिजनमध्ये तिथे धावा एक कंप्लीट केली. धावसंख्येला आकार दिला धावफलकावर आपण बघतो त्या 19 धावा. थोडंसं सेन्सिबल क्रिकेट सुद्धा आपल्याला मुन्ना शेखकडनं बघायला मिळते, जी त्याची ओळख आहे. आक्रमण तेवढं संयम सुद्धा माझ्याकडे आहे, हे त्याच्या खेळीमध्ये प्रत्येक स्पर्धेत आपल्याला बघायला मिळतं. शाहिद पुन्हा आता स्ट्रायकिंग एंडला येईल. आतापर्यंत एक गडी गमावला आहे, तो म्हणजेच इजाज कुरेच्या स्वरूपामध्ये. धावसंख्या 19 धावा धावफलकावर. पहिली उपांत्य फेरी सुरू आहे. स्ट्राईक हेडला शाहिद. कव्हर्समध्ये हा फटका, पण क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये उभा आहे. ओमकार तिथे चेंडू कव्हर करेल. एकच धाव मिळते. चेंडू स्लाइसचा प्रयत्न होता, पण चेंडू आपण बघितलं की बॅटच्या बरोबर मिडल आला, मधोमध आला आणि कव्हरच्या दिशेने आपण बघितला चांगला फटका. तर एकूण 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होत असताना आपण बघतोय. पहिलं षटक आपण बघितलं, विवेक मोहन चांगलं षटक हाताळलं, एक विकेट सुद्धा काढली. त्यानंतर मयूर वाघमारेचं षटक आपण बघतोय. या षटकात आले त्या 12 धावा. विकेटाला मिळाल्या नाही. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा आल्या होत्या आणि 2 षटकाच्या अगेन्स्ट आपण बघतो धावफलकावर 20 धावा. प्रशांत, दुसऱ्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल झाला आहे आणि आपण बघतोय की कर्णवीर केसरी संघाने नाणेफेक जिंकले, केसरी पुणे. तर मी विचार करेन की म्हणजेच या मुवमेंटला की कशा प्रकारे गोलंदाजी करणारा संघ जो आपण बघतोय की रुपेश इलेव्हन बेतुल इथे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. बिल्कुल 2 ओवर की अगर कहानी देखें तो यहाँ से 2 ओवर में 20 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर. मुन्ना का बल्ला बोल रहा है, बहुत अच्छी पारी अपनी टीम के लिए वो खेल रहे हैं और 2 चौके जो 5 गेंदों में 10 रन बनाए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. और प्रसाद
एक बार फिर देखें, जो सुप्रीमो चषक में 8 ओवर होते, संदीप कदम मेमोरियल टूर्नामेंट में 8 ओवर होते, और यहाँ साकी प्रीमियर लीग में 8 ओवर का ये फाइनल का मैच है। फाइनल का आज का दिन है, तो फाइनल के दिन में सेमीफाइनल और फाइनल आपको 8 ओवर का खेलने का मौका मिलेगा। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे टूर्नामेंट में 5-6 ओवर के मैच होते हैं, तो 8 ओवर के मैच के लिए आपका अलग माइंडसेट होना बहुत जरूरी, जो मुन्ना के पास है। हो निश्चितच, आणि त्याच हिशोबाने तो फलंदाजी करतोय। एक सेन्सिबल क्रिकेट, सेन्सिबल इनिंग आता आपण बघतोय आपण मैदानावरती। मुलाच्या बॅटमधून 5 चेंडू 10 धावेंवर तो खेळतोय, तर शाहिद 4 चेंडू 3 धावेंवर। प्रत्येक दिवशी आपण बघतोय या सर्व टुर्नामेंटचे हायलाइट्स तुम्हाला तरुण भारत गोवा या पेपरमध्ये बघायला मिळतात। त्या पेपरचे जे मात्र पत्रकार आहेत ते म्हणजेच संदीप रेडकर, आपण याचं खास करून कौतुक करूया की प्रत्येक दिवसाचे हायलाइट्स, मॅन ऑफ द मॅच विथ द फोटो आणि टोटल अपडेट सांगे प्रीमियर लीगचा पहिल्या दिवसापासून आपण बघतोय की कुठला संघ क्वालिफाय झालाय, किती मार्जिनने संघ जिंकलाय, कोणी विकेट्स काढल्या, कोणी जास्त धावा केल्या, या सगळ्या अपडेट्स तुम्हाला तरुण भारत गोवाच्या पेपरमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात। सो थँक्यू पुन्हा एकदा संदीप रेडकर, त्यांच्या माध्यमातून या सगळ्या न्यूज आपल्याला तरुण भारतमध्ये बघायला मिळतात। तर बॉलिंग मार्कवर षटक घेऊन आशिक अली, ओ चांगला चेंडू, स्टोर 1 चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन, थोडासा टॉस केलं होतं बॅट्समॅनच्या समोर, एक चांगला चेंडू टाकला होता की जेणेकरून तो स्लॉग हिट करण्याचा प्रयत्न करेल, तसंच प्रयत्न बघायला मिळाला, पण टायमिंग झालं नाही। चेंडू ज्याप्रमाणे आपण बघतो की एक उंचपुरा गोलंदाज आहे, एक हाय आराम ऍक्शन गोलंदाजी बघायला मिळते, चेंडू खूप वरून खाली आहे आणि मात्र अंदाज लावू शकत नाही एक छोटे खाणे खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला शाहिद। गुड बात, 22च्या स्वरूपात ऍड झाली धावा, धावफल करते 21 धावा। एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावा ऍड झाल्यानंतर पुण्याला स्ट्राईक घेण्यास संधी जाण्याची मिळते। धावसंख्या 21, लॉस ऑफ 1 विकेट ओनली इन द 3rd ओव्हर। षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ आहे आशिक अली, की उंचपुरा गोलंदाज आहे संघाचा, जर्सी नंबर 04। स्लोअर 1 चेंडू, गती परिवर्तन, आउटसाइड एज, चेंडू ट्रॅव्हल होतो तो फ्लाइंग स्लिप शॉट 3rd मॅन रिझन मध्ये। चांगला चेंडू, चांगली गोलंदाजी, कमबॅक करणारा षटक म्हणावं लागेल आशिक अली, अप्रतिम गोलंदाजी करतोय। आतापर्यंत चेंडू फेकलेत मैदानावर आपण बघतोय, मला सांगतायत विराज की 3 चेंडू फेकलेत आणि बॅटमॅन आतापर्यंत एकच धाव, एक धाव 22च्या स्वरूपात आहे। एकूण धावसंख्या 22, 33 चेंडू आणि 60 धावांची आवश्यकता। टेम्परामेंटचा जो उल्लेख केला तो टेम्परामेंट इथे आपल्याला मुन्नाकडून बघायला मिळतोय। हो अप्रतिम डिलिव्हरी, अप्रतिम चेंडूची फेक, ॲज इट इज। चेंडू ज्याप्रमाणे शाहीच्या समोर टाकलेले आहेत ते सर्व चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप आपण बघतोय, खोलो टप्प्याचे बघतोय, हाय आर्म ऍक्शन गोलंदाजी बघतोय, आणि त्या ठिकाणी आपण बघतोय की शाहीला चेंडू व्यवस्थित जज होत नाही मोठे फटके मारण्यासाठी, आणि प्रत्येक वेळेला या मुवमेंटला आपण बघितलं की आशिक अली इथे मात्र डॉमिनेट करतोय तो शाहीदला। अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला, चेंडू पायाला लागून जातोय तो आणि निश्चितच 45 गतात लेग बायचा, धावसंख्येत भर होते। धावसंख्या आपण बघतोय धावफलकावरती एकूण 23 धावा। फ्लाइंग स्लिप मध्ये खेळाडू दाजी, ओ स्लॉग इट, टिपिकल शॉट, ट्रेडमार्क शॉट, सिग्नेचर शॉट फ्रॉम मुन्ना आणि सीमारेषे बाहेर षटकार। क्या कमाल का स्ट्रोक था, प्रेशर बंद रहा था, प्रेशर रिलीज करने की कोशिश मैदान के अंदर, और टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, ये मुन्ना की ताकत है, क्षमता इस खिलाड़ी के अंदर। और देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल घुमा मिल रहा था, बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, पाप लिया, पढ़ लिया और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। मुन्ना जिनके पास वो काबिलियत है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और प्रेशर रिलीज करने वाला एक जबरदस्त स्ट्रोक मुन्ना की तरफ से आया। इससे पहले आशिक अली जो है ना, उनका पूरी तरह से बोलबाला रहा था, पूरी तरह से हावी रहे थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर शानदार स्ट्रोक मुन्ना शेख के बल्ले से। और अब जाकर अगर देखें तो 17 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया, स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय मुन्ना शेख। सो मॅच बॉल आता आलेला आहे, षटकार ठोकला तो म्हणजेच मुन्ना शेखने, मुन्ना शेख, शाहीद शेख, शेख बंधू। धावसंख्या 29, एक गडी बाद, आणि या इनिंग मधल्या पहिल्या षटकाराची नोंद आपण बघतोय तो मुन्ना शेखच्या बॅटमधून। स्पर्धेचा शेवटचा दिवस, अंतिम दिवस सांगली प्रीमियर लीग। ओ अप्रतिम, अप्रतिम डिलिव्हरी,
इथे फक्त सेन्सिबल शॉट खेळून किंवा बॉटम हँडचा वापर करून एकदा ते कंप्लीट करायची होती, चोरटी धाव घ्यायची होती, पण व्यवस्थित तसं कनेक्शन होत नाही. स्वतः चेंडूवर जातो फॉलो थ्रू मध्ये आशिक अली आणि ती मात्र धावेची संभावना जी होती मध्ये पूर्णपणे समाप्त करतोय. आणि आपण बघतोय की 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 9.67च्या गतीने 29वा धावफलकावर आहेत. या स्पर्धेत आपण बघतोय की आज शेवटचा दिवस आहे प्रशांत, आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये जेव्हा प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सुरू होईल त्याच्या अगोदर आपल्याला खूप काही गोष्टी बघायला मिळतील, खूप काही एंटरटेनमेंट गोष्टी बघायला मिळतील. खास करून 100 रुपयाच्या कुपनमध्ये तुम्ही 51,000 रुपये, 31,000 रुपये, 21,000 रुपये, 11,000 रुपये अशी पारितोषिके तुम्ही जिंकू शकता. आणि त्यातून हौजी सुद्धा असणार आहे. आणि एक डबल धमाका, जसा तुम्हाला कशी उल्लेख केला की 35च्या निमित्ताने आपण सांगेन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा बघण्यासाठी येतो किंवा खेळाडू खेळण्यासाठी येतात, 31चा आनंद घेतात. आणि त्याचबरोबर आपण बघतो की अजून काही डबल बोनॅन्स आपण बघतोय, तो म्हणजेच हौजी सुद्धा आहे आणि लकी ड्रॉ कुपन सुद्धा. शाम के समय में बहुत मजा आएगा, जिस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है, 30 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है. और दर्शक देखिए ऑनलाइन बढ़ रहे हैं 6,000, ये तो बिल्कुल आंकड़े बढ़ने वाले हैं. रिक्वायर रन रेट 9.67 का है, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर है. तो यहाँ इस मुकाबले में रूपेश 11 बैतूल टीम के लिए विकेट चाहिए कि दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करें. और यहाँ जो इससे पहला जो ओवर था बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रोक आया, उसके बाद में प्रेशर रिलीज हुआ है और अब मुन्ना पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं. बघा, मगाशी मी जसं उल्लेख केला प्रशांत की आता रुपेश आणि बेतूल संघामध्ये 2 खेळाडू नवीन ऍड झालेत. त्यामध्ये एकाने आपली कामगिरी चोख बजावली, बॅटिंग सुद्धा केली, पहिल्या षटकात विकेट सुद्धा काढली विवेक मोहन. आणि त्याच्या पाठोपाठ अजून एक खेळाडू आपण बघतोय या संघामध्ये आज, खास करून उपांत्य फेरी खेळण्यासाठी केरळावरून जे खेळाडू आलेत त्यापैकी अजून एकाचं नाव घेईन, तो म्हणजेच रियाज बॉलिंग मार्कवर. बघा, तुमच्याकडे जी लिस्ट आहे ना, मग अशी काही प्रश्नाची विचारणा झाली की तुमच्याकडे लिस्ट आहे ना 15चा खेळाडू, तुम्हाला 15 खेळाडूंचा स्क्वॅड बनवायचा आहे, त्याच्यावरती तुम्ही कुठलाही खेळाडू ऍड करू शकत नाही. हो, मलिंगा स्टाईल, काय चेंडू होता, भन्नाट वेग, जबरदस्त पिचिंग, आणि चेंडू हलकासा आउट होतोय, बाहेर निघतोय, कट होतोय. अप्रतिम स्पेल. पहिल्या चेंडूवर रियाज दाखवतोय आपल्या गोलंदाजी जादू, आणि पहिल्या चेंडूवर थोडंसं थांबवलंय स्ट्रायकिंगला आपण बघतोय शाहिद शेखला. एक्सलेंट बॉलिंग, एक्सलेंट स्पीड, एक्सलेंट पिचिंग आपण बघतोय पहिल्या चेंडूवर ती रियाजची. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या खाली, आणि तिथे मात्र थोडासा दूर राहतोय. एकच धाव मिळते. थोडासा कॅज्युअल बघायला मिळाला खेळाडू त्या ठिकाणी, अजिबात अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न नव्हता, पण थोडासा दूर होता चेंडू. आणि मला असं वाटतं की आज सेकंड इनिंगमध्ये किंवा सेकंड मॅचमध्ये आपण सुद्धा बघणार आहोत गोव्याचा मलिंगाला म्हणजेच महेश साखळकरला तशाच गोलंदाजी आठवण जणू काही करून देतोय की काय रियाज. स्ट्रायकिंगला डावखुरा फलंदाज आहे तो म्हणजेच मुन्ना शेख. धावसंख्या 30 धावा धावफलकावर. सांगेम प्रीमियर लीग सीझन 18. रुपेश 11 बेतूल फिल्डिंग करतोय, जिथे मात्र पहिल्या सत्रामध्ये त्यांनी बॅटिंग केली होती. 28 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 62 नाही 52 धावेची आवश्यकता आहे. 52 रन स्टील टू विन. हो, ब्लॉक होलचा चेंडू हलकासा खूप चांगला लेग लान्स बघायला मिळतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतोय डीप मध्ये. स्वतः गोपाल भट्ट त्या ठिकाणी. चेंडू जसा आला मेरिटवर खेळतोय मुन्ना शेख. जसा चेंडूवाला लेग स्टिकवर होता, बॉटम हँडचा वापर केला, बॅट खाली ठेवली, खूप चांगला फ्लिकचा फटका, डायव्हर्ट केला तो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये. तिथून एक धाव कंप्लीट. धावसंख्येत भर धावसंख्या 31. विकेटवर थांबणं हे खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे प्रत्येक बॅट्समॅनसाठी. एकाने आक्रमक पवित्रा घेतला, एकाने संयमाचा खेळ दाखवलाय, आणि दोघांमध्ये चांगली पार्टनरशिप होत असताना छावीमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतोय, मागे जातोय, जजमेंट त्याचं चुकतंय थोडंसं, त्याच्या डोक्याने चेंडू जातोय, आणि इथे मात्र बघूया थोडीशी मिसफील्ड. बॅकअप देत असताना क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी आपण बघतोय डीप मध्ये, आणि 2 धावा कंप्लीट होत असताना या चेंडूवर. लॉफ्टेड स्ट्रोक. शाहिद शेख ज्या खेळीसाठी जाणला जातो तो खेळ तो करण्याचा प्रयत्न निश्चित करतो, पण थोडासा वेळ घेतोय शाहिद. कंपॅरेटिव्ह टू मुन्ना आपण बघितलं की शाहिद थोडासा संयमाने खेळत असताना मैदानावर 10 चेंडू आतापर्यंत 6 धावींवर. पुन्हा एका बाजूने चांगला अटॅक, त्यावेळेस संयम सुद्धा आहे. 9 चेंडू 18वर तो खेळतोय. चांगले फटके आतापर्यंत त्याच्या बॅटमध्ये बघायला मिळाले. 2 चौकार 1 षटकार. शाहिदच्या बॅटवर अजूनपर्यंत मोठा फटका नाही आहे. पुन्हा आता रियाज रोड एंड कडून षटक क्रमांक 4 मध्ये. ओ, मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी, प्रचंड वेग, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू, ओव्हरपिच चेंडू होता, बॅटवर घेण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला स्लॉग इट करण्याचा प्रयत्न, पण व्यवस्थित टायमिंग होत नाहीये. बघू शकता ऍक्शन रिप्ले, कशा वेगाने, किती वेगाने, कसा अप्रतिम पिचिंगवर हा चेंडू निघून गेला तो विकेट कीपर मोहम्मदच्या हातामध्ये. अप्रतिम बॅट आणि बॅट्स मधला खूप मोठा गॅप, तिथून चेंडू सरळ मोहम्मदच्या हातामध्ये.
ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता. इनसाइड एज आहे, मागे जाईल चेंडू, लेमन कट, चायना कट, रुबी कट, अशी बरीच काही नाव आहेत अशा फटक्यांना जिथे मात्र मिळते ती एकच धाव. तर आतापर्यंत 4 षटकांमध्ये कंट्रोल बॉलिंग बघायला मिळाली. 4ही षटकांमध्ये आपण बघितलं विवेक मोहन, मयूर वाघमारे, आशिक अली आणि त्याचबरोबर रियाज प्रदीम गोलंदाजी करत असताना 4 षटकामध्ये थांबवले आतापर्यंत 34 वर आणि लक्ष येते म्हणजे 82 धावांचा आहे सामना जिंकण्यासाठी. अजूनही 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला आहे. सांगीम प्रीमियर लीगची तुम्ही पहिली उपांत्य फेरी बघत आहात. या ठिकाणी रुपेश इलेव्हन बेतुल 24 चेंडू आणि 48 धावा, म्हणजेच रिक्वायर्ड 100 जो आता वाढलाय, प्रति षटकामागे 12 धावा करायच्या आहेत. पहिल्या सत्रामध्ये आपण जर बघितलं तर चांगली बॅटिंग झाली. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत 81 धावा कुठल्या रुपेश बेतुल संघाने आणि 82 धावा संख्येचं एक चांगलं आव्हान ठेवलंय ते FM11 हॉस्पिटल कर्नाटक या संघासमोर, ज्या संघाने आतापर्यंत एकच गडी गमावलाय. 4 षटकांकर धाव संख्या 34 बघायला मिळते. 48 धावांची आता मात्र अजूनही आवश्यकता आहे. 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. कर्णवीर केसरी पुणे या संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. श्रीकांत कुणे आपल्याला आपला रिझल्ट लवकरात लवकर सांगायचा आहे. काय आहे तो? श्रीकांत कुणे आपला निर्णय कळवा लवकरात लवकर, जेणेकरून समोरचा संघ तशी तयारी करेल. नाणेफेक आपण जिंकली आहे. श्रीकांत खुणे परत अनाउन्समेंट करायला लावू नका, आपला निर्णय कळवा. संजय तात्या निर्णय कळवा, निर्णय आपला लवकर. 4 ओव्हर दिल्या तुम्हाला आम्ही, लवकर सांगा निर्णय गोलंदाजी. थँक्यू सर. मी बघू शकता आणि ज्या गोष्टीचा उल्लेख आपण सातत्याने करतोय की प्रशांत, की या स्पर्धेमध्ये आपण 4 टाकाची स्पर्धा साहजिकच आहे. बऱ्याच मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण कॉम्प्रोज झालेला बघतो, खेळाडूंच्या वाट्याला पैसे येतात, पण ओनरच्या वाट्याला काहीच मिळत नाही. बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा. आणि आपण बघतो की ओनरच्या वाट्याला काही येत नाही, पण ही ओनरच्या वाट्याला येणारी ट्रॉफी आहे. जो संघ या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियनशिप पटकावेल, कमीत कमी या ट्रॉफीची किंमत आहे 1,35,000 आणि ती ट्रॉफी तुम्हाला स्क्रीनवर बघायला मिळते. मेमोरी ऑफ रामनाथ एंड अनुसुया, और खास करके हमारे जो सूर्य दत्ता नाइक है, उनकी माँ और पिता, इनके नाम से ये बिल्कुल ट्रॉफी आप देख रहे हैं. बहुत बढ़िया काम किया. 24 गेंदों में जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है. इंटरेस्टिंग मुकाबला है. 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. मुन्ना 8 पर खेल रहे हैं. शाहिद ने 7 रन बनाए. लेकिन इस मुकाबले की बात करें तो प्रसाद, शाहिद संघर्ष करे मैदान के अंदर, 12 गेंदों में 7 रन बनाए. और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए विवेक अपनी बोरिंग मार पर तैयार. विवेक मोहन ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक फ्लाई स्लिप, एक गली पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात. ऑटम के बाहर गेंद हवा में खेल दिया. बाउंड्री पर खिलाड़ी गेंद के नीचे. मयूर वाघमारे ने क्या छोड़ा है. शाहिद बहुत एक बार फिर देखिए गुस्सा होते हुए मैदान के अंदर. फुल टॉस गेंद थी. देखिए 2 चीजें हुई है, दोनों खिलाड़ी निराश रहेंगे. एक तो ये फुल टॉस थी, बाउंड्री के बाहर आपको भेजना था. दूसरी गेंद अगर देखे तो मयूर वाघमारे के हाथ में गेंद थी, आपको कैच पकड़ना था. दोनों खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन निराशा हाथ में. स्कोर अगर देखे तो यहां से 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर मयूर वाघमारे ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है. विवेक मोहन ने प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी रही इनकी. 23 गेंदें और 47 रनों की जरूरत है. सामने बहुत अच्छी पारी खेल रहे मुन्ना अपनी टीम के लिए. तकनीक बहुत अच्छी. टेनिस क्रिकेट में कैसे खिलाड़ी जो संयम के साथ भी खेल सकते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो गेंद चेंज करते हैं. खराब गेंद के ऊपर, कमजोर गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी है. और बैटिंग पावर प्ले ऑन है. विवेक मोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. बढ़िया गेंदबाज विवेक मोहन द्वारा. और टिप्पा बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर डाल रहे हैं, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं. रिक्वायरमेंट 0.82 का है. 22 गेंदे और 47 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. प्रभावित किया इस बंदे ने. जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला 5वें नंबर पर तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है. जब गेंदबाजी करने का मौका मिला तब ये गेंदबाज असरदार है. दूसरा ओवर डाल रहे अपने कोटे का. 5वां ओवर प्रगति पर है और बैटिंग पावर प्ले ऑन. स्कोर अगर देखें तो अब फिलहाल जीतने के लिए 22 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है. 35 for 1. 5th ओवर इन प्रोग्रेस. मुन्ना ऑन स्ट्राइक. मुन्ना 18 पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना किया है. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, छेड़छाड़ी करने की कोशिश, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है. नो स्ट्राइकर इनकी तरफ थ्रो करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल अच्छा टाइमिंग करना बहुत जरूरी. पहले 4 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रही है. बहुत अच्छा प्रदर्शन विवेक मोहन का और उसके साथ गेंदबाजी की थी
मयूर वाघमारे और उसके साथ आशिक अली, तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। और रियाज, देखिए रियाज की जो गेंदबाजी करने के लिए आपको रियाज करना पड़ता है। जिस तरह से बॉलिंग का स्टाइल, गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, अनुशासन रखना इतना आसान नहीं है। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी रियाज की। 4 ओवर के बाद स्कोर 36, 1 विकेट का नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का। शाहिद शेख इस पक्ष स्ट्राइकर एंड पर। इस बार हवा में खेलते हुए मिस चांस को पूर्ण करना चाहते थे मयूर वाघमारे, दोबारा भाग रहे हैं। यहां आपको शिकार करना है। बबल नाइक है, बबल नाइक इस वक्त बॉडी लाइन पर लॉन्ग ऑन पर बहुत अच्छा कैच। मयूर वाघमारे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में है। आखिरकार संघर्षपूर्ण पारी रही है। यहां अच्छा प्रदर्शन शाहिद का नहीं रहा। 14 गेंदों में 8 रन बनाए और विवेक ने विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी की, विकेट प्राप्त किया। दबाव एक बार फिर बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। प्रसाद इंपॉर्टेंट मैच है और 14 गेंदों में 8 शाहिद प्रारंभिक बल्लेबाज आज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। विवेक मोहनचं मी कौतुक करेन, ज्याप्रमाणे या खेळाडूला मात्र या स्क्वॅडमध्ये ऍड केलं आहे, इन केलं आहे आणि त्याने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे। बॅटिंग पण चांगली केली आणि गोलंदाजीमध्ये आपण बघतो की इफेक्टिव्ह बॉलिंग परफॉर्मन्स। पहिल्या सत्रामध्ये सुद्धा आपण बघितलं की पहिल्या षटकात त्यांनी विकेट काढली, आता सुद्धा आपण बघतो विकेट काढली आणि चांगला परफॉर्मन्स। हा बघितला मिस टाइम झाला, हा फटका, मोठा फटका मारण्याचा जो मोह होता तो आवरता आला नाहीये शाहिदला आणि त्याची मात्र झेल आपण बघतो, मात्र विकेट आपण बघतोय। झेलच्या स्वरूपात मात्र बबल नाईकने अप्रतिम झेल डीपमधून येत असताना आणि चांगला झेल फिनिश सुद्धा केला। तर 2 धक्के आता आपण बघतोय आणि मात्र आपण बघतोय की चांगली पार्टनरशिप 30 धाब्यांची बघायला मिळाली। ती मुन्ना शेख आणि शाहिद शेख मध्ये 30 धाब्यांची चांगली पार्टनरशिप बिल्डअप केली। दुसऱ्याकडे गमावल्या मैदानावर आणि 4थ्या क्रमांकावर स्वतः कर्णधार संघनायक येतोय, तो FM11 हॉस्पिटल कर्नाटक या टीमचा तो प्रदीप पाटिल। प्रदीप ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कृष्णा अभी भी देखे डगआउट में इंतजार कर रहे हैं, इनकी एक बार फिर बारी कब आएगी। इंपॉर्टेंट मैच है। प्रदीप पाटिल ने 90 रन बनाए हैं और एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, टीम के कप्तान। अब कृष्णा को देख रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स है अभी तक। अगर देखें तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट तो नहीं है। इंतजार कर रहे हैं अपने पारी का। इंस्टाग्राम में अगर देखें तो बिल्कुल 3 लाख फॉलोअर पूरे हुए हैं। तो कृष्णा कांग्रेचुलेशन। लेकिन अभी यह मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। 20 गेंदे 40 रनों की जरूरत। प्रदीप पाटिल ने प्रभावित किया, अच्छी बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी की बात करें तो विवेक बुद्धि के साथ अच्छी गेंदबाजी। विवेक मोहन ने 2 विकेट प्राप्त किए हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विवेक मोहन। पुल टॉस गेंद, लो पुल टॉस, पैरों पर थी, गेंद को खेलते स्क्वायरली की तरफ खिलाड़ी तैनात है। अच्छा कनेक्शन नहीं था, सिंगल के साथ अब मौका मिलेगा मुन्ना शेख के लिए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है, नबी तुली गेंदबाजी विवेक मोहन द्वारा। लेकिन एक एंड पर मुन्ना शेख डटकर बल्लेबाजी कर रहे। 11 गेंदों में 19 रन बनाए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आत्मविश्वास के साथ खेले। 19 गेंदे और जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रेट 14.21 का है। फिंडी के जमावट देखे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मुन्ना शेख के लिए। इस वक्त थर्ड मैन है, पॉइंट है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। ऑफ साइड पर अब फिलहाल ये 5 खिलाड़ी, एक थर्ड मैन गली, पॉइंट का खिलाड़ी बॉडी पर, स्टक ओवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, मिड ऑन दायरे के अंदर, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है बल्लेबाज मुन्ना शेख के लिए। ओ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी और बल्लेबाज चूक गए थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, खास करके तारीफ करूंगा इस मुकाबले में विवेक मोहन ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। 2 ओवर 11 रन और 2 विकेट। आफ्टर के बाहर वाली गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शॉट अच्छा नहीं था, लेकिन प्रसाद विवेक मोहन की तारीफ तो होनी चाहिए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। तुझ्या भाषेत सांगायचं होतं की एकदम नफी तुली गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप अटॅक। आणि आपण बघितलं की हलकासा चेंडू कट करण्याची सुद्धा ताकद या गोलंदाजामध्ये आहे आणि मुन्ना सारख्या फलंदाला अक्षरशः तिथे मात्र जखडून ठेवलंय जागेवर, मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलंय। पॉवर प्लेचं षटक टाकलं आणि पॉवर प्लेचं षटक बघा किती किफायतशीर, अवघ्या 3 धावा आणि 1 विकेट। काय इम्पॅक्ट आहे बॉलिंग अंदाजीमध्ये की पॉवर प्ले षटक, तुम्हाला माहिती आहे की 5 षटकात पॉवर प्ले घेणारच आहे आणि अशा मुवमेंटला विवेकच्या हातात चेंडू दिला, विवेकने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आणि आपलं सिलेक्शन या संघात का झालंय याचं अप्रतिम उदाहरण दिले विवेक मोहन ने। अप्रतिम षटक आणि अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम फलंदाजी, वेरी गुड ऑलराउंडर इन रुपेश 11 बैतूल। प्रसाद जब ये गेंदबाजी करे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन था और उसके बावजूद देखिए अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कला है, ये कला बिल्कुल इस वक्त मोहन के पास से बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। 18 गेंदे 45 रनों की जरूरत। 100 रुपए में आप 51,000 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको वो टिकट लेना पड़ेगा।
इस वक्त अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला रियाज का। ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर, पहले ओवर में 5 रन दिए थे प्रदीप। यहां से क्या गेयर चेंज करेंगे देखने वाली बात है। मुन्ना एक बार फिर नॉस्ट्रेकरियन की तरफ, अब रो इनसे गेंदबाजी करने गेंदबाज रियाज तैयार। इनका बॉलिंग एक्शन मलिंगा स्टाइल लग रहा है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो 15 है। ऑन साइड पर खूबसूरत स्ट्रोक है। ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया और एक बार फिर कहते ना स्वैग से करेंगे स्वागत, स्वैग से स्वागत हुआ और गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक था। प्रदीप पाटिल ऑफ स्टंप के बाहर आए। रियाज की पहली गेंद थी और ऑफ स्टंप के बाहर आने के बाद स्लॉप स्विप किया था डिस्को लेग बॉडी लाइन के बाहर। कड़क शॉट प्रदीप पाटिल, ये इनकी ताकत है। स्कोर अगर देखें तो अब 17 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। इस बार अच्छी गेंद तेरी मेरी चल रही है। पहली गेंद पर 6 है, दूसरी गेंद पर अगर देखें तो बिंदी गेंद है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी। बल्लेबाज चौथी पांचवी स्टंप की तरफ आए थे, टेलीग्राफ मिल गया गेंदबाज रियाज को और थोड़ा बाहर की तरफ निकल गए। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रियाज। रिक्वायरमेंट 14.63 का है। 16 गेंदें और 39 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। युवा सिर्फ खेलना चाहते थे, जबरदस्त कमबैक। पहली गेंद पर 6 उसके बाद में लगातार 2 गेंदों पर बिंदी गेंदें आई है। वाह क्या कमाल का एक बार फिर बैटल मैदान के अंदर हो रहा है। 14 गेंदें 39 रनों की जरूरत है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। सांप और न्यूली के बीच लड़ाई मैदान के अंदर चल रही है। इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया लेकिन मिडा पर खिलाड़ी तैनात। प्रदीप पाटिल को खामोश रखना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन ये रियाज जो है पूरा रियाज करके आए, अभ्यास करके आए हैं। पहली गेंद पर 6 आया और उसके बाद में लगातार 3 गेंदों की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन। 4 गेंदों में अगर देखें तो खामोश रखा गया है। 13 गेंदें 39 रनों की जरूरत। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय रियाज। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। इस बार अच्छा स्ट्रोक है। अब बारी बल्लेबाज प्रदीप पाटिल की। या भाप लिया, पढ़ लिया और बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। क्या इवेंटफुल ओवर रहा है। स्कोर अगर देखें तो टोटल बन गया है। एक गेंद का खेल, एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण, आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण। अब देखकर देखिए तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाज प्रदीप पाटिल द्वारा। टीम के कप्तान मैदान के अंदर क्रीज के घेरे का इस्तेमाल किया और एक बार फिर खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। आउट के बाहर गेंद है लेकिन इस वक्त तक खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। अच्छा स्ट्रोक और इस स्ट्रोक से एक बार फिर बल्लेबाज के होप्स बढ़ते हुए अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। 12 गेंदों का खेल, 32 रनों की जरूरत है। मैच बिल्कुल ऑन रहेगा और 16 का अवसर है। इस मुकाबले में प्रसाद प्रदीप ने जान डाली है। 7 गेंदों में 14 रन पर खेल रहे। मुन्ना डटकर बल्लेबाजी कर रहे। 12 गेंदों में 19, लेकिन अब जाकर प्रदीप ने उम्मीदों के दीप जलाए हैं। रियाज का ओवर बहुत अच्छा था लेकिन 2 गेंदों पर प्रसाद हमला हुआ और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी हुई है। अच्छा पैटर्न देखने का मौका दर्शकों को मिला। निश्चितच खूप चांगलं कमबॅक. पहिल्या चेंडू षटकार आल्यानंतर 3 चेंडू निर्धाव गेले होते आणि त्यानंतर आपण बघितलं की पुढच्या चेंडू अजून एक षटकार म्हणजे 5व्या चेंडू षटकार आला. एक चेंडू उरला होता आणि त्याच मोमेंटला मात्र चर्चा सुरू होती की या चेंडूमध्ये मोठा फटका बघायला मिळेल का. पण बघितलं ऑप्शनच्या खूप बाहेर चेंडू, पण तो सुद्धा अटेम्प्ट केला, पण एक्झॅक्टली काढून आपण बघितला तो डीप कव्हर पॉईंटला उभा होता. ती मात्र एकच धाव मिळाली. या षटकामध्ये आपण बघतो की 13 धावा आल्या. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला आहे. 32 धावांची आवश्यकता आहे. 16चा रन रेट मात्र हवा आहे. मात्र मैदानावर बॅटिंग करत असताना रुपेश बेतूल या संघाच्या विरुद्ध FM11 हॉस्पिट कर्नाटक या टीमला करायचे त्या मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 32 धावा. क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर. बिल्कुल 12 गेंदें और 32 रनों की जरूरत है. साकिब प्रीमियर लीग 2023 और ये 18वां संस्करण है और पिक्चर सुपर हिट है क्योंकि इस पिक्चर में हमेशा ट्विस्ट आए, हमेशा ट्विस्ट आए. पहले 4 ओवर की कहानी देखिए. ये प्रदीप पाटिल की जो बल्लेबाजी कमाल की है और क्रीज के घेरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते. काफी ऑफ टाइम के बाहर चले गए थे. थोड़ा सा पैरों के ऊपर गेंद आया और उसके ऊपर प्रहार किया और गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया था. इस ओवर में 2 सिक्सर आए. शानदार बल्लेबाजी बन रही है. रियाज के 4 गेंदें बहुत अच्छी थी. ये दोबारा एक बार फिर चौथी गेंद थी, उस गेंद के ऊपर ऑन सेट पर पुल किया था. बहुत बढ़िया तरीके से सुंदर शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज प्रदीप द्वारा. गौरव शुक्रिया. 12 गेंदें और 32 रनों की जरूरत. रिक्वायर्ड रन रेट 16 का है. गेंदबाजी की बात करें तो मयूर वाघमारे बहुत महत्वपूर्ण ओवर लेकर आए. पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे. FM11 हॉस्पिट कर्नाटका 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर 50 for loss of 2 विकेट. जैसे का टारगेट ऑफ 82 रन. रुपेश 11 बेतुल और FM हॉस्पिट कर्नाटक के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है
और मयूर बागमारे अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार है। स्ट्राइक के रेंज पर बल्लेबाज की बात करें तो प्रदीप पाटिल 14 पर खेल रहे 7 गेंदों का सामना किया है। रिवर्स स्वीप, ताकत है, क्षमता है, कला भी है। दो बादल जब टकराते तो विस्फोट जरूर होता है। सामने वाघमारे साहब और उनके सामने अगर देखें तो प्रदीप पाटिल। यह बैटल बहुत बड़ा है, यह मैच बहुत बड़ा है और विस्फोट होता हुआ मैदान के अंदर। क्या कमाल का स्ट्रोक था, गजब की बल्लेबाजी मैदान के अंदर। एक्शन रिप्ले में देखिए, इस ओवर में पहली गेंद थी और रिवर्स स्वीप, रक्षात्मक बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी मैं जरूर कहूंगा। तीसरा छक्का प्रदीप पाटिल का। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कप्तान एक कप्तानी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। आज बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 11 गेंदें और 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कमाल का यह मैच। 9000 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं tenniscricket.in द्वारा। मयूर बागमारे अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। दोबारा रिवर्स स्वीप, लेकिन यहाँ खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। एक रन लेने का मौका, क्या दूसरे के लिए पलटने वाले हैं और दूसरे के लिए पलटना चाह रहे हैं। मुन्ना अपना विकेट सैक्रिफाइस करेंगे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल इस वक्त मुन्ना अपना विकेट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और अब क्या बल्लेबाज के तौर पर कृष्णा, बिल्कुल कृष्णा तैयार है। लेकिन प्रसाद मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। अब समीकरण की बात करें तो मुन्ना का विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ा। 19 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया। प्रदीप एक गेंद पर डटकर बल्लेबाजी करे, फॉर्म में खिलाड़ी है, अच्छी पारी उन्होंने खेली। लेकिन क्या यह विकेट सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी था या एक बार फिर कोई दूसरा विकल्प वो ढूंढ सकते थे? मला वाटत नाही की हा विकेट सॅक्रिफाईस करणं गरजेचं होतं, कारण सेट बॅट्समन होता आणि मुन्नाकडे ती कॅपेबिलिटी आहे, ती क्षमता आहे, ती ताकद आहे की अंडर प्रेशर मॅच सुद्धा तो किती वेळा त्याने काढलेले आहेत. अंडर प्रेशर मॅच मध्ये सुद्धा चांगली बॅटिंग केली आहे, संघाला जिंकून दिलंय. पण एक्झॅक्टली आता मात्र बघा, ज्यात आपण बघतो की स्वतः कॅप्टन आहे, मॅनेजमेंट बाहेर उभी होती, दोघांमध्ये काहीतरी चर्चा झाली, बाहेरून इशारे झाले आणि अशा मुवमेंट मला असं वाटतं की इथे दुसरी धाव होतच नव्हती. आणि अशा मुवमेंट आपण बघतोय की तिथे विकेट म्हणजे मुन्नाची विकेट त्यांना टाकायची होती, म्हणजे जणू का आपल्या मुंबईच्या भाषेत सांगायचं विकेट त्यांना टाकायची होती आणि विकेट सॅक्रिफाइस करायला लावली ती मुन्नाला. आणि मुन्नाची विकेट गेल्यानंतर आपण बघतोय कृष्णा ग्राउंडवर आलाय बॅटिंगसाठी. देखिए एक विकेट की सख्त जरूरत थी इस वक्त। अगर देखें तो रुपेश 11 बैतूल टीम के लिए रनआउट के तौर पर बिल्कुल आया, लेकिन विकेट चाहिए। विकेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 57 3 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदों का खेल, 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मयूर बागमारे अपने बोरिंग पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज प्रदीप पाटिल जो 21 पर खेल रहे हैं। गुजरात से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर कृष्णा सातपुते। इस वक्त एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली की तरफ खिलाड़ी, उसके साथ पॉइंट, स्ट्रकबर और एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। और अच्छी गेंद टपा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे प्रसाद। इस बार टेलीग्राम जल्दी मिल गया था क्योंकि बल्लेबाज बॉल डिलीवर होने से पहले चौथे 5 स्टंप की तरफ आए थे। ट्रिगर मोमेंट की बात करें तो बिल्कुल बहुत सारी हलचल पहले से हुई थी, तो मयूर बागमारे ने यह देख लिया था। अच्छी गेंद, अच्छा नियंत्रण मयूर बागमारे का। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। प्रदीप पाटिल का जवाब देख रहे, लेकिन मयूर बागमारे, मैंने पहले कहा कि 2 शेर है बीच मैदान पर। अब मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। स्कोर अगर देखो तो समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा। 9 गेंदें और 24 रनों की जरूरत है। सेमीफाइनल का ये पहला मैच आप देख रहे हैं। ऑनसेट पर लॉग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। एक खिलाड़ी फाइन लेग क्षेत्र पर दायरे के अंदर, 3 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर। ऑन साइड पर बल्लेबाज कृष्णा सातपुते इस पक्ष स्ट्राइक रेंज पर है। डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। एक तरफ अगर देखें तो मयूर वाघमारे और दूसरी तरफ बल्लेबाज कृष्णा सातपुते। 9 गेंदें 24 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है, रोचकता बरकरार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, सुंदर गेंद, बल्ले कांडू ने किनारा, गेंद फाइन क्षेत्र की तरफ चली गई है। मेरे हिसाब से जो मुन्ना का विकेट गिरा वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है इस मुकाबले का। 8 गेंदें 23 रनों की जरूरत है। मयूर बागमारे ने कमबैक जरूर किया है। पहली गेंद पर क्या स्वागत हुआ था प्रदीप पाटिल की तरफ से, लेकिन कमबैक करना आना चाहिए, चाहे बल्लेबाज या गेंदबाज। 4 ओवर तक अगर देखें तो एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका टीम संघर्ष कर रही थी। प्रदीप पाटिल आने के बाद स्कोरबोर्ड घोड़े की चाल चलना शुरू हो गया है, लेकिन मुन्ना का बहुत महत्वपूर्ण विकेट मिला है रुपेश 11 बैतूल टीम के लिए। स्ट्राइक रन पर प्रदीप पाटिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मयूर बागमारे, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। फुल लेंथ गेंद थी। ब्रॉकहोल में गेंदबाजी करना या वाइड यॉर्कर डालना एक बार फिर जानते हैं। तालियां बज रही है, आवाज आना एक बार फिर शुरू हो चुका है। 7 गेंदें 22 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रेट की बात करें तो 18.86। देखिए यहां से बहुत सारे आवाज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं, लेकिन वहां कानों तक आवाज आ रही है, मुझे मालूम नहीं। माहौल अच्छा बनता हुआ सबसे बड़ी बात है।
अभी 10,000 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये एक बार फिर बढ़ने वाले tenniscricket.in न्यूटन की लाइव टेलीकास्ट 7 गेंदे 22। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। 4 लाख की नकद राशि और सिल्वर ट्रॉफी बैटल मैदान के अंदर कमाल का मुकाबला। कृष्णा इस पक्ष स्ट्राइक पर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वाघभर में अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार। थर्ड मैन पॉइंट। अब कवर पर खिलाड़ी जो गली का खिलाड़ी पॉइंट क्षेत्र में आया। पॉइंट का खिलाड़ी कवर क्षेत्र में, इस तरह कवर पर खिलाड़ी तैनात। मयूर वाघभर अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार आसमान की तरफ ऊपर चली गई है। ओहो क्या बात है, तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। कृष्णा सातपुते एक अजूबा, एक बार फिर खिलाड़ी मैदान के अंदर है। बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, परिपक्व खेल का परिचय। आखिरी गेंद पर किस तरह से छक्का जड़ा देके बल्लेबाज का इरादा है पक्का। बल्लेबाज के बल्ले से आया शानदार छक्का। मैदान के अंदर गेंदबाज हक्का बक्का। कृष्णा सातपुते के बल्ले से ये शानदार दमदार स्ट्रोक और अब 6 गेंदे प्लस 16 रनों की जरूरत है। मैच ऑन है। सर्वच्या सर्व चेंडू खूप चांगले हाताळले. आपण बघितलं प्रशांत, एकमेव पहिला चेंडू षटकार आपण बघितला प्रदीपच्या बॅटमधून, नंतरचे सर्व चेंडू खूप चांगले हाताळले आणि एक एक्झॅक्टली चेंडू आपण बघितला ओव्हर पिच टाकला कृष्णाच्या बॅटच्या समोर आणि त्यावर त्याने निश्चित एक रबर स्टॅम्प शॉट टाकला, षटकार ठोकला. या अगोदर आपण बघितलं कृष्णा जेव्हा स्ट्राईक एंडला होता, मयूरच्या बॅटमधून गोलंदाजीनं आपण बघितलं तर अप्रतिम आणि खोलवर टप्प्याचा चेंडू बघायला मिळाला. तिथे मात्र फक्त एकच इथे मात्र मिळाली आणि आपण बघूया आता समीकरण जे उरलंय त्या मैदानावर 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 16 धावांची आवश्यकता आहे. आमच्या बॉल बॉयचं कौतुक आपण बॉल आणतो त्यासाठी तर करत नाही आहोत, पण अजून एका गोष्टीसाठी निश्चित करणार आहोत की एखाद्या प्रेक्षकाचा मोबाईल आम्हाला इथे सापडला. एक दर्शक का हमारे पास मोबाइल मिल चुका है. हमारे बॉल बॉय ने हमारे पास लाके दिया है. किसका मोबाइल है पहचान दिखाइए और मोबाइल लेके जाइए आणि कौतुक आपण निश्चित करूया बॉल बॉयचं. बिल्कुल सही। 6 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है। रुपेश 11 बेतुल और FM हॉस्पिट कर्नाटका दोनों बहुत ही अच्छी टीम है, दावेदार टीम है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिराज अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है। निर्णायक ओवर का खेल और पेनल्टी। बिल्कुल इस वक्त समय 11,000 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बढ़ती के नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला। 6 गेंदे और जीतने के लिए अब 16 रनों की जरूरत। फिराज अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार। कृष्णा 7 पर 2 गेंदों का सामना किया। प्रदीप 23 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना किया। फील्डिंग के जमावंडी के फ्लाइंग स्लीप पर खिलाड़ी यहाँ तैनात है। थर्ड बैट पर खिलाड़ी तैनात, उसके साथ पॉइंट। एक खिलाड़ी इस पर कवर क्षेत्र में मौजूद और एक मिड ऑफ पर है। कमाल का मैच। सेमीफाइनल का ये बहुत महत्वपूर्ण पहला मुकाबला, लेकिन मैच पैसा वसूल है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और टपक आने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। प्रदीप पाटिल डकआउट की तरफ चले गए हैं। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्राइसलेस विकेट मिला है। फिराज ने मैच में जान डाली है। मौसम बदला, तालियां बजना एक बार फिर शुरू कर दिया है। एक बार फिर मैच में रोचकता बरकरार है। प्रशांत, आपण जर बघितलं तर थ्रू द टुर्नामेंट एक अप्रतिम ऑलराऊंडचा परफॉर्मन्स आपण फिराज मोहम्मदकडनं बघितलाय. इव्हन रुपेश 11 बेतुल या संघाचा प्रवास उपांत्य फेरीमध्ये जो होता त्यामध्ये ओमकार केणी असो, फिराज मोहम्मद असो, मयूर वाघमारे आहे आणि या सर्वांचा खूप चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन राहिलं आहे. त्यामुळे फिराज कुठे मागे राहील. फिराज सुद्धा आपण तेच दाखवून दिलं की इथे मी सुद्धा वाटा उचलणार, माझ्या सुद्धा वाट्यामध्ये विकेट आली पाहिजे आणि ती मात्र विकेट काढून दाखवली आपल्या संघासाठी. आणि विकेट काढली कोणाची तर संघनायक प्रदीप पाटीलची. और फास्टेस्ट विकेट नितिन माटुंगे मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है। और फिराज की अगर बात करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। 5 गेंदे और 16 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रेट 19.20 का है। और पहली बार देखे सेमीफाइनल में यहां से 12,000 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके। पहली बार ये एक बार फिर हो रहा है। ऑफ टाइम के बाहर खेलते ऑनसाइड पर खेल दिया, खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है। 1 रन देने का मौका मिलेगा। कृष्णा इस पर स्ट्राइक करें पर 7 इंटरेस्टिंग मैच है। 4 गेंदों का खेल, इंपॉर्टेंट 4 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। आणि इव्हन गौरव मी असं म्हणेन की मोठे मोठे संघ बाहेर जाऊन सुद्धा आपण बघतोय की उपांत्य फेरीच्या लढतीसाठी जवळजवळ 11 ते 12,000 प्रेक्षक स्पर्धेचा आनंद लाईव्हच्या माध्यमातून tenniscricket.in वर घेत आहेत. त्या सर्वांचं आम्ही कौतुक करू आणि स्वागत सुद्धा करू. या सांगे प्रीमियर लीगच्या शेवटच्या दिवसामध्ये उपांत्य फेरी पहिली सुरू आहे. खूप क्लोज मॅच आहे. 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 15ची गरज आहे. एक बड़ा स्ट्रोक बल्लेबाजों के लिए चाहिए मैच में कमबैक करने के लिए। फिराज एक विकेट के लिए जाएंगे। 4 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। इस बार बहुत अच्छी गेंद
हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं है, दूसरे के लिए भाग गए दोनों बल्लेबाज, 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। कृष्णा स्ट्राइकर एंड पर है। 3 गेंदों का खेल, 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, 3 गेंदें शेष और 13 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है वो प्रसाद कमाल। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को जब तक मैदान के अंदर कृष्णा है तब तक टाइगर जिंदा है। एक तरफ अगर देखें फिराज भी कुछ एक बार फिर मैच को जाने देंगे। आंकड़े बदल रहे, खेल का रंग बदल रहा है और गिरगिट और राजनीति और क्रिकेट रंग जरूर बदलता है। अच्छी गेंद थी ऑफ टाइम के बाहर, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, लेकिन तारीफ होगी फिराज की। अब आने वाले 2 गेंदों पर आपको 2 बड़े स्ट्रोक खेलने हैं। विकल्प आप देखें, विकल्प एक बार फिर वापस साथ, या तो कर्नाटक का मैच जीत सकता था, या तो एक बार फिर देखे रूपेश बेतुल, लेकिन आंकड़े बदल गए। 2 गेंदे तेरे, अब आपके पास 2 सिक्सर लगाने का मौका। वॉट मॅच मयूर वाघमारे जी फलंदाजी केली शेवटच्या टप्प्यामध्ये ती इथे उपयुक्त ठरते, त्या धावा उपयुक्त ठरतायत आणि आपण बघतोय मैदानावर फिराज मोहम्मद, मी सांगून दिलं होतं की मगाशी सुद्धा एक चांगला ऑलराऊंडर आहे, 2 चेंडू 13 धावांची गरज आहे आणि फिराजने आपली उपयुक्तता पुन्हा सिद्ध केली आहे, दाखवून दिलंय की मी काय या रूपेश बेतुल संघाचा एक चांगला अष्टपैलू गोलंदाज आहे, तो दाखवत असणार अप्रतिम षटक या गोलंदाजीमध्ये। अब देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन क्या सुपर ओवर होगा? 2 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। काटेंगे टक्कर मैदान के अंदर। ओ सुंदर गेंद, देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, कृष्णा को बांध कर रखा फिराज मोहम्मद। वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है राह, कमाल कर रहे मैदान के अंदर फिराज। बघा रुपेश बेतुलच्या संघात डगआउट मध्ये बघा किती जल्लोषाचं वातावरण आहे। जो मगाशी आपण उल्लेख केला की एक तुमची चूक तुम्हाला किती मोठी इथे मात्र शिक्षा भोगावी लागेल, तेच आपल्याला बघायला मिळतंय की एक सेट बॅट्समनला तुम्ही सॅक्रिफाईस करायला लावली विकेट, त्याची विकेट पडली आणि आता आपण बघतोय की सामना आता मात्र पूर्णपणे झुकलाय रुपेश बेतुल संघाच्या बाजूने। बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही है फिराज की। फिराज मोहम्मद ने जान डाली है और 5 गेंदों में केवल 3 रन दिए। खुशी का ठिकाना नहीं है, देखिए इनके चेहरे पर है, इनको पता है कि जीत सुनिश्चित करने वाली ये गेंद थी। अब चमत्कार ही इस मुकाबले में एफएम हॉस्पिटल 11 कर्नाटक को बचा सकता है। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, लेकिन ये सिक्सर आया लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। फिराज ने इस मुकाबले में जान डाली है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रूपेश बेतुल ने यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया है। फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है, खुद के ऊपर कर भरोसा, देख फिर क्या होता है। फिराज मोहम्मद जबरदस्त गेंदबाजी, और तारीफ करूंगा मैं खास करके विवेक मोहन की और खास करके मयूर वाघमारे जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था आखिर के 2 ओवर में। तो फिराज अच्छा फिनिश करते हुए 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर कर्नाटका, और ये बहुत बड़ा मुकाबला रूपेश बेतुल ने 6 रनों से जीता है। क्या मुकाबला, पैसा वसूल मैच। tenniscricket.in द्वारा 13,000 दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बाद में और एक बड़ा मुकाबला आना बाकी है। 2 बड़ी टीमें, कर्णवीर केसरी पुणे जिन्होंने रायगढ़ को हराया था, बहुत बड़ी टीम थी, अपसेट किया था, उसके साथ धार से कलगोबा बहुत बड़ी टीम है। मजा आएगा, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे साकिब प्रीमियर लीग 2023 की अद्भुत कहानी। प्रसाद अब सीधा चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। शानदार खेल, दमदार खेल रहा है, दर्शक बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। कंप्लीट टीम वर्क बघायला मिळालं। विवेक मोहन जो यांनी मात्र अप्रतिम खेळ केला, स्पर्धेमध्ये ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स बघायला मिळाला। 11 चेंडूत 19 धावा। ओमकार केणी थोडासा लवकर बाद झाला, 8 चेंडूत 15 धावांचं योगदान। मोहम्मद 3 चेंडूत